जिस भी इंसान ने गीता पढ़ी हुई है, पहली बात तो उसको यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है कि पास्ट लाइफ होती है। कॉन्शियस माइंड एक दिन ट्रेंड होता है, 2 दिन ट्रेंड होता है, तीसरे दिन वापस में आ जाता है। कॉन्शियस माइंड का काम है आपको मजे वाली स्थिति देना, आपको सुख वाली स्थिति देना। फांसी की सजा होने वाली थी, उसके मुंह पे कपड़ा बांधा गया, उसको वहां पहुंचाया गया, उसको फांसी पे नहीं लटकाया गया, उसके पैर में ना ऐसे चुभोया गया जैसे किसी सांप ने काटा हो। ओके वो मर गया। और जब उसके मेडिकल टेस्ट कराए गए तो उसकी बॉडी ने वही जहर बनाया। इट्स ऑल गेम ऑफ योर ब्रेन। इंसान का क्या एम है इस धरती पे आना, लाइफ है ही क्यों, मतलब मैं वो पूछना चाहूँगा। बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज तो आप एक सोल पर्पस लेके आए हो। सोल ऊपर से डिसाइड करके आती है कि मुझे ये काम है और इसको मैं इस पर्पस को सर्व करने आऊँ। पैरा सब के बारे में पढ़ते हैं, वो जंगलों में रहते हैं। टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री दे ईट एनी सॉर्ट ऑफ थिंग आउट देयर। स्नेक खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, उनमें से ब्राह्मण भी हो सकता है, इंसान कुछ भी हो सकता है, बट वो अपने देश को बचाने के लिए वहाँ पे है पड़े और सर्वाइवल भी इम्पोर्टेंट है। तो उनका कार्मिक बैड नहीं जा रहा होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तुमने। कार्मिक रिकॉर्ड्स में जब सोल के कार्मिक लिखे जाते हैं, आपको पता है कैसे लिखे जाते हैं? यार इसको तो ना मैं बता के जाऊंगी, इसने अच्छा नहीं किया। कार्मिक आपके इंटेंशन से ही लिखे चले जाते। एक दिन में एक इंसान के पास मैक्सिमम 70,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। ऊर्जा बोर्ड जो यूज कर, मैं ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी, ऐसे ही कोई ना यूज किया करे, क्योंकि जब लोग फन के लिए कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। दो चीजें, एक तो वहां पे भी आप अपना कार्मिक क्रिएट कर रहे हो क्योंकि एक सोल को डिस्टर्ब कर रहे हो। दूसरी चीज, आपको नहीं पता कि बुलाने के बाद करना, आप तो अपने फन के लिए 2-4-5 क्वेश्चन पूछोगे, अब आप उसको भेजना नहीं आएगा। अगर गलती से वो कोई अड़ियल सोल निकली तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट होगी। अगर आपकी इच्छाएं अधूरी हैं इस 3D वर्ड को लेकर के, आपके मन में कुछ रह गया, फिर सोल नहीं जाती। चैनलिंग करने के बाद कुछ चीज़ें मेरे सामने आई तो मुझे पता लगा कि वो जिस गांव से है उस गांव में कोई पानी से रिलेटेड जगह है जहाँ उसकी वाइफ गई थी और वो स्पिरिट उसके साथ वहाँ से आ गई। कि नाउ दैट स्पिरिट वांट टू लीव, बट अब उसको वो रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए वो ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। स्पिरिट कैसे एक इंसान को ढूंढती है और कैसी बॉडी उसको चाहिए होती है एंटर करने? किसी भी बॉडी में एंटर कर सकते हैं या स्पेसिफिक कोई बॉडी चाहिए होती है उसको? तो वही आई जो मुझे फीलिंग आई थी। ठीक है, तो फिर वो इंटरेस्ट मेरा लूज हो गया वहाँ। ठीक है। मतलब अब मैं तुम्हें जब आपने फर्स्ट टाइम देखा था? वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है। जब मेरे को ईशान ने वो पॉडकास्ट, जब हम ईशान के थ्रू बात कर रहे थे, ओके, तो उसने वो एक लड़की का किसी का, उसने बोला नहीं उसने अपना ऑफिस चेंज किया है। मैंने कहा उसके बाद वाला पॉडकास्ट यार अभी उसने शूट नहीं किया। मैंने कहा ठीक है फिर देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला, बट मुझे अंदर से आ ही नहीं रहा था। बट उसके बाद जब तुमने मुझे डायरेक्ट फोन किया और उसके बाद जब मैंने वो देखा, तब तो शिफ्ट आ चुका था थोड़ा सा। तो मुझे लगा कि हाँ एक गो दिया जा सकता है, बिकॉज मैं भी सेम लेवल पे हूँ। सेम लेवल इन सेंस स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं, बट प्रोफेशनल जर्नी के अंदर अभी लोगों को नहीं पता, मेरे को बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं पता है ना, यूट्यूब का, सोशल मीडिया का। तो मुझे लगा एक गो दिया जा सकता है, चीज़ें हम कर सकते हैं, क्योंकि तुम थोड़ा पैशनेट होगे। डेफिनेटली बंदा अपना नया काम करता है तो थोड़ा सा तो ओवर कंसर्न रहता है। बट ये बता रही हूँ मैं तुम्हें, ये जो तो प्रोक्रास्टिनेशन वाला एक पॉइंट है जो तुम्हें बहुत छोटा लगता है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आ सकता है तुम्हारी लाइफ। ये है पड़ा। अब ये शिफ्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तुम्हें डिसाइड करना है। नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में मैं खुद का हर रोज का ये मेरी जंग चलती रहती है कि ना प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता हूँ। जो चाहिए मुझे लाइफ में उसकी तरफ नहीं मैं बढ़ रहा। तुम्हें पता है प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं हम? हर बंदा चाहता है ना मैं नहीं करूँ, अब जैसे तुम कह रहे मैं सोचता हूँ नहीं होता। हम सांस ले रहे हैं, हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, क्यों? हमें पता है कि वो तो हमारे सबकॉन्शियस से ड्राइव है वो। ओके। भगवान जी ने सबकॉन्शियस में हमारी ऐसी फ्रेमिंग करके भेजी है कि भैया सांस तुम्हें लेनी है, आएगी जाएगी। ऑटो मोड पे जिसको बोलते हैं ना, ये तो ऑटो मोड पे आ गया। तो वो ऑटो मोड पे कब आता है? जब हमारे सबकॉन्शियस में होता है। ओके। तो वो ऑटो मोड पे है। अब हम किसको ट्रेन कर रहे हैं? कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड एक दिन ट्रेंड होता है, 2 दिन ट्रेंड होता है, तीसरे दिन वापस में आ जाता है, क्योंकि उस कॉन्शियस माइंड का काम है आपको मजे वाली स्थिति देना, आपको सुख वाली स्थिति देना, आपको वो। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम कभी दुखी हो तो तुम वही गाने लगाओगे जो ज़्यादा दुख दे रहे होंगे, ढूंढ के वो गाने लगाओगे क्योंकि ज़्यादा रोना है। मैं सही बता रही हूँ, हमारा माइंड ब्रेन ऐसे ही काम करता है राइट। तो सबकॉन्शियस में जो आप चीज़ें अब लोग कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड पे काम, आपको सबकॉन्शियस ट्रेन करना पड़ेगा अपना। उसकी टेक्निक्स होती हैं, जब आप उसको ट्रेन कर लोगे थोड़ी ना, बहुत 1-2 बताइए। इट्स अ पार्ट ऑफ NLP। ओके, जो आप बता रहे थे NLP, अगर आपने अब स्टार्ट हो ही चुका है तो हम NLP के बारे में स्टार्टिंग में जान लेते हैं। NLP होता क्या है? NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बोला जाता है। न्यूरल आगे न्यूरो, हाँ जी,
लिंग्विस्टिक ओके प्रोग्राम, ओके यानी कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हाँ हैं जी, हाँ ब्रेन जी। के, उनकी लैंग्वेज का प्रोग्राम। ओके वो जिस ढंग से रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हमारी बॉडी को मैसेजेस भेजते हैं, कैसे हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हार्ट उस तरीके से काम करता है। तो जब हम उसको डील करना सीख जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन में एक इंसान के पास मैक्सिमम 70,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, या ठीक है। अब वो थॉट्स कैसे डील करने हैं, अब वो थॉट्स ही हमारे एक्शन बना रहे हैं, थॉट्स हमारे इमोशंस बना रहे हैं, इमोशंस हमारे एक्शन बना रहे हैं। जैसे हम गाना सुन रहे हैं कोई, अब गाने से दुख भरा गाना है तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, पास में वो मेमोरी जहाँ हमें सबसे ज़्यादा पेन मिला। गाने ऐसे ही ट्रिगर करते हैं ना हमें, या कोई रोमांटिक सॉन्ग, हमने कोई पल किसी के साथ रोमांटिकली बिताया, हम सीधा वहाँ ट्रिगर होते हैं, सही ठीक बात है। है। तो ब्रेन को, ये ब्रेन एक घोड़ा है, अगर आपने उसकी लगाम सही पकड़ रखी है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है। लेकिन अगर वो आपको भगाना ना, तो आप गिरोगे, लुढ़कोगे, पटकोगे, वही भगाता रहेगा आपको, पूरी जिंदगी आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम आपके ब्रेन को, न्यूरॉन्स को रीवायरिंग करता है पास्ट कंडीशनिंग से। ओके अब ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में कि वो कैसे किया जाता है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दो माइंड होते हैं हमारे। हाँ जी। तो सबकॉन्शियस, पहले कॉन्शियस माइंड, जो मैं बोलती हूँ रॉ लैंग्वेज में कि हम एक बोझा लेके घूम रहे हैं, है ना, सबका अपना अपना एक बैगेज है। हाँ जी। तो वो बैगेज कैसे क्रिएट करता है कॉन्शियस माइंड। ओके अब वो पहले तो वो बैगेज खाली होना चाहिए। जब कॉन्शियस माइंड इतना बेचारा कुछ थका पड़ा है, एग्जांपल दोगे क्या बैगेज हो सकता है वो? फॉर एग्जाम्पल किसी से तुम्हारी किसी जमाने में किसी दोस्त से कोई बात हो गई, उसकी बात तुम्हें बुरी लग गई, बहुत हर्ट। इन दिस लाइफ ना, उसी हाँ बात कर हाँ, रहे हो ना? इसी लाइफ में तुम बचपन में 8th क्लास में थे, 8th क्लास के अंदर बहुत अच्छा दोस्त था तुम्हारा, बड़ी अच्छी यारी दोस्ती थी, बट सडनली ऐसा हुआ तो उसने कुछ ऐसा कर दिया, यार मेरे से ना यार वो बात नहीं भूलती, बट लोग बड़े प्राउडली बोलते हैं, तो अच्छा थोड़ी ना है। आप बैगेज लेके घूम रहे हो, वो पेन लेके घूम रहे हो। अब आपका दिमाग आपको क्या संदेशा दे रहा है कि हर बंदा, दोस्तियां बेकार होती हैं, ऐसे थोड़ी ना किसी पे विश्वास कर लेते हैं लोग, दोस्ती तो पेन देती है। तो आप जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं करोगे, दोस्ती कर लोगे तो डरे डरे रहोगे, वो दोस्ती खुल के आउटपुट दे ही नहीं पाएगी, आप फीलिंग, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग ही नहीं कर पाओगे, वो बहुत अच्छी दोस्ती पनप ही नहीं पाएगी, ग्रो ही नहीं हो पाएगी। इसका मेरे पास एग्जांपल है। एक्चुअली मैं थोड़े दिन पहले एक फ्रेंड से बात कर रहा था अपनी, एंड वो मुझे बता रही थी उसका पास्ट ऐसा कुछ रहा है ये वो, तो उसकी वजह से जो हमारी दोस्ती है वो उसको डैमेज कर रही थी या उस पर लेके आ रही थी। तो मैंने कहा यार उसको लाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो मैं उसको मना करा कि, लेकिन उसका अभी भी उस पे है। मैंने तो उसको, हाँ, आप समझो ना, आप उसके कॉन्शियस माइंड को समझा रहे हो और वो इंसिडेंट्स उसके सबकॉन्शियस में रह गया। मेरे को जब भी कोई बीमारी होती, पहले तो मुंह उठा के बंदा फटाफट डॉक्टर के पास चला जाता ना, मैं नहीं जाती। क्यों? डॉक्टर ने अगर आपको कुछ भी ऐसा कह दिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ले लिया, फिर अब मेरी डबल मेहनत हो गई। पहले मैं उसको क्योंकि मेरा तो दिमाग वैसे ही, मैं ऐसे ही रिएक्ट करना शुरू कर दूंगी। हाँ ये बात तो है। बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देगी। ओके ओके, होता है कि अगर डॉक्टर ने अगर आपको बोल दिया कि ना इसको ये प्रॉब्लम है, तो आपके दिमाग में वो चलना स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम बन गया ना, मेरे सबकॉन्शियस ने ले लिया, अब मेरी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी क्योंकि नहीं ये तो होता है। इसके ऊपर आपने एक बहुत लोगों ने आई एम श्योर सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, एक रियल इंसिडेंस। एक कैदी था, जैसे साइंटिस्ट टेस्ट वगैरह करते ही रहते हैं, तो उस कैदी को फांसी की सजा होने वाली थी। इंडिया की बात कर रहे हो? हाँ, इंडिया की, ठीक है, फांसी की सजा होने वाली थी। तो तय जो समय था उस समय पे फांसी की वो तैयार की गई, सब कुछ वही प्रोसेस हुआ जो प्रोसेस दिया जाता है। उसके मुंह पे कपड़ा बांधा गया, उसको वहाँ पहुँचाया गया, ठीक है, और उसके बाद में उसको फांसी पे नहीं लटकाया गया, उसके पैर में ना ऐसे चुभोया गया जैसे किसी सांप ने काटा हो। ओके। और उसने अज्यूम किया कि सांप ने काटा है और वो मर गया, उसको फांसी भी नहीं दी गई। ये सही और सत्य इंसिडेंट्स बता रही हूँ मैं आपको। हाँ जी हाँ जी। वो मर गया, और जब उसके मेडिकल टेस्ट कराए गए तो उसकी बॉडी ने वही जहर बनाया जो सांप के कटने पे बनता है। ऐसा होता है? या आप समझो, इट्स ऑल गेम ऑफ योर ब्रेन। आपको नहीं पता। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँ अगर, क्योंकि मेरी लाइफ में जो है मैं उससे कनेक्ट करूँगा। मेरी लाइफ में मेरा काम हो गया, जिम हो गया मेरा। करेक्ट। जिम ट्रेनर हमें काफ़ी टाइम बोलते हैं, कुछ होते सारे तो नहीं बोलते, कि ना अगर आपके दिमाग ने ठान लिया कि इससे ऊपर मैं वेट नहीं उठा सकता, आप कभी नहीं उठा पाओगे। yes. और अगर आपके दिमाग को पता ही नहीं आप कितनी आपकी लिमिट
कोई है ही नहीं, तो आप कितने भी वेट तक जा सकते हो। तो ऐसा होता है क्या? ये करेक्ट है। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। एक जगह पे आई एम श्योर कुछ लोगों ने सुना जाना होगा या नहीं भी, तो वहाँ पर एक लड़की थी, उसकी फैमिली थी, उसकी फैमिली के ऊपर कोई गाड़ी चढ़ी या कुछ हुआ, तो वो लड़की 13-14 साल की रही होगी। अब 13-14 साल का बच्चा कितना वेट उठा सकता है, लेकिन जब उसने अपनी बहन और अपने पिता को देखा, वो उसके नीचे है, उसने पता नहीं कहाँ से वो पावर आई, वो पूरी पूरी गाड़ी उठा के फेंक दी। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेक पे क्या था, उसके परिवार की जिंदगी, उसके पिता की जिंदगी ना। वो ये नहीं याद रहा कि मेरा बॉडी की पावर क्या है, क्या वो एक्चुअली उसकी इट्स अबाउट योर माइंड पावर, नॉट योर बॉडी पावर। इससे एक वो भी है कि एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, एक एडी हॉल करके उनका नाम है जी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके पास 500 किलो की डेडलिफ्ट का। वो कहते जब मैं वो उठा रहा था मैंने यही दिमाग में लगाया था कि ना एग्जैक्टली कि मेरे बीवी और बच्चे उसके नीचे, गाड़ी के नीचे या वेट के नीचे है। यस, तो आप अब ये क्या है, उन्होंने घोड़े की लगाम हाथ में ले ली, उन्हें पता है मेरा दिमाग कैसे काम करेगा, तो मुझे उसको कैसे। तो एनएलपी में यही होता है मतलब बेसिकली। ओके, एनएलपी में थोड़ा और बताती हूँ। एनएलपी में आपके पास्ट लाइफ इंसिडेंसेस ऑफ दिस लाइफ, करंट लाइफ के पेनफुल इंसिडेंसेस। तो आप बिलीव करते हो कि पास्ट लाइफ होती है मतलब? नहीं, पास्ट लाइफ की यहाँ मैं बात नहीं कर रही, यहाँ मैं इसी लाइफ की बात नहीं, वैसे मैं जनरली पूछ रहा हूँ, बिलीव करते हो? जिस भी इंसान ने गीता पढ़ी हुई है, पहली बात तो उसको यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है कि पास्ट लाइफ होती है। गीता पूरी है ही इसी के ऊपर कि हम इतने लाख योनियों में जन्म लेते हैं, जो क्योंकि हम मरते नहीं हैं, एनर्जी चेंज होती है। हाँ जी, है ना, एनर्जी है, एनर्जी चेंज हो रही है, फॉर्म्स चेंज हो रही हैं। अभी हम फिजिकल फॉर्म में, फिर हम स्पिरिट फॉर्म में आ जाएंगे, स्पिरिट फॉर्म से हम दूसरे रिलम में जाएंगे तो वहाँ की फॉर्म में आ जाएंगे। है ना, तो ये एक जर्नी होती है और इसको साइंस भी मानती है कि एनर्जी शिफ्ट आता है, एनर्जी चेंज होती है, खत्म नहीं हो सकती। हाँ ये तो है, राइट, ये साइंस में है, पढ़ा है हमने, और हमने अपनी गीता में पढ़ा है कि वो एनर्जी के बारे में, उसमें सोल बता रखा है, उसमें एनर्जी बता रखी है। सोल भी एनर्जी है, ठीक है, ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं। हर चीज एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। ओके, ठीक है, तो वो उन सब चीजों से रिलेटेड है। अब मैं बात कर रही थी इस लाइफ के अंदर, अगर मैंने बचपन के अंदर अपने माता पिता को लड़ते हुए देखा है, एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो मेरा जो इनर चाइल्ड है वो वुंडेड हो गया, घायल हो गया। एग्जांपल बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एक लड़की आई, ठीक है, और उसकी मदर का और फादर का डाइवोर्स हो गया था। उसने वो घर में कलेश देखे थे, चीज़ें देखी थी। जब आपका इनर चाइल्ड पेन में आता है या वो अनहील्ड होता है, तो आप जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं कर पाते, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप बहुत ओवर मैच्योर होने की कोशिश करते हो, आप खुश नहीं रह पाते, आप हर खुशी में भी पेन ढूंढ लेते हो। इनर चाइल्ड आपका जब फुलफिल्ड है, खुश है और हील्ड है, तो आप जीवन की परिस्थितियों की नेगेटिव परिस्थिति को भी पॉजिटिवली देख पाते हो। प्लस उसने जब अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को देखा कि यार ये तो सक्सेसफुल होता ही नहीं है, तो एक और उसकी कंडीशनिंग हो गई कि यार शादी बेकार चीज़ है, प्यार नहीं होता, सिर्फ दिखाया जाता है। ये तो सिर्फ ना सोशल दिखाने के लिए अच्छे बनते हैं, अंदर प्यार तो एक्चुअली में हो ही नहीं सकता, प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने बहुत लोगों को देखा होगा। अब अगेन हम यहाँ पे आते हैं पैटर्न्स। ये एक तो वहां पे कंडीशनिंग हो गई, प्लस उस लड़की के कोई पास्ट लाइफ भी हो सकते हैं, लड़का लड़की दोनों, किसी के भी, ठीक है, वो वाइस वर्सा, वो पास्ट लाइफ पैटर्न्स भी हो सकते हैं। हो सकता है पास्ट लाइफ कोई पैटर्न था, इसलिए वो ये भुगतान कर रही है, सोल का कोई कार्मिक रहा, इस वजह से वो इस लाइफ के अंदर अपने पेरेंट्स का डाइवोर्स देख रही है। मतलब कैसे, मतलब पास्ट लाइफ में अगर उसके पेरेंट्स का ये चल रहा है, अगर उसने लाइफ में देखा है, पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है, कुछ आइडिया दे सकते हो आप? पास्ट लाइफ में कुछ भी ऐसा हो सकता है कि उसने किसी बच्चे के साथ ऐसा किया हो कि उनको पेरेंट्स का सुख ना मिला हो। ओके, ठीक है, तो वो एक कार्मिक लेके आई, तो नाउ और कार्मिक में भी बहुत लोग जानते होंगे, कुछ होते हैं हमारे प्रारब्ध जो हम प्रारब्ध होते हैं, वो कार्मिक जो हमें पे ऑफ करने ही हैं। हाँ, समझिए। वो कार्मिक कैसे बनते हैं? जब मैंने जानबूझ करके डिसाइड करके बुरा कर्म किया, मैं उसका जानता था कि इसके बाद इसका ये रिजल्ट होगा और ये बुरा होगा, वो प्रारब्ध होते हैं, वो आपको पे ऑफ करने ही पड़ेंगे। वो किसी तरीके से चेंज नहीं हो सकते, ठीक नहीं हो सकते, उनकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है। तो मेरा एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया कि ना, जैसे हम पाकिस्तान की अगर बात कर सकता हूँ मैं इसमें आपके साथ? हाँ बिल्कुल, बताएं।
पाकिस्तान ने जो अभी करा इंडिया के साथ, एक बहुत गलत चीज़ करी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम उनको अगर सनातन की वे में ट्रीट करेंगे तो उनके लिए वो नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें ऐसे एक्शन लेने पड़े उनके खिलाफ जो शायद अनएथिकल हो। हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो अनएथिकल वो नहीं है। हमारे कार्मिक में जुड़ता है वो चीज़। देखो कार्मिक में तो जुड़ेंगे, अब ये तो अलग अलग, क्योंकि मैंने महाभारत में ये पढ़ा है कि ना दुर्योधन की पूरे मतलब कौरवों को स्वर्गलोक मिला, लेकिन पांडवों को नहीं मिला, सिर्फ वहां तक युधिष्ठिर पहुंच पाया था, बाकी वो गए उसके भाई पूरे रास्ते में। उन्होंने तो धर्म का साथ दिया था ना, फिर ऐसा क्यों हुआ? धर्म का साथ तो दिया था, हाँ जी। लेकिन अगर एक सोल की बात करूं, सोल देखो, सोल जर्नी समझो, एक सोल जब इस धरती पे आती है, पहली बात तो वो एक सोल पर्पस लेके आती है। वो ये सोच के आती है कि यार मैं ये धरती पे ना ये स्पेसिफिक चीज को करने जा रही हूँ। अब ट्विस्ट कहाँ आता है कि जैसे ही हम यहाँ पे हमारी मदर से हमारी कॉर्ड कट होती है और वो सब कॉन्शियस के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा होता है? यस, मतलब उसका कुछ लिंक है, मतलब जो हमारे मदर कॉर्ड होते हैं उसके साथ हमारा कुछ लिंक है? बहुत स्ट्रांग लिंक है। ओके। अब वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि मदर वुंड, अगर बच्चा माँ के गर्भ में है उस वक्त माँ क्या सोच रही है, माँ को क्या पेन दिए जा रहे हैं, माँ किस दर्द में, माँ किस खुशी में है, तो वो वुंड्स वो बच्चा लेके आ रहा है। सही बात, हमने महाभारत में भी देखा कि उसने चक्रव्यूह कैसे सीखा। वो तो ठीक है। तो अब वो बच्चा जब सब कॉन्शियस से डिस्कनेक्ट हुआ और वो कॉन्शियस यहाँ से जुड़ गया, ठीक है, धीरे धीरे 5 साल तक थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड रहता है बच्चा, बट उसके बाद 5 साल बाद बिल्कुल पूरे तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब सोल वो तो भूल गई कि किस पर्पस से आई थी। अब वो बाहर का ये है मैट्रिक्स। फिर माँ बाप सिखाना शुरू करते हैं, बेटा देखो ये पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, ABCD बोलो। ABCD नहीं बोलोगे सोच समाज में तुम्हें कोई इज्जत मान सम्मान नहीं देगा, इसको ABCD नहीं आती। सही बात है। जबकि एक्चुअल में ना आप देखोगे जितने कहीं जिन्होंने सही में इस दुनिया को बदला, वो लोग, मैं ये नहीं कह रही एजुकेशन इज वेरी मैंडेटरी, बट वो सॉरी आपको बीच में कट कर रहा हूँ इसमें, पर आपने ऐसा एक टॉपिक छेड़ दिया इसे बीच में, मैट्रिक्स। आप मानते हो मैट्रिक्स रियल है क्या फेक है? मतलब मानते हो? बिल्कुल रियल है, मैट्रिक्स ही रियल है। ओके। मैट्रिक्स रियल है या मैट्रिक्स फेक को कहते हैं, दोनों बातें हैं। ये जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं ये ऐसी हैं जैसे हमने एक स्टेज परफॉर्मेंस लगाई, उसमें इस बंदे को ये रोल मिला, इस बंदे को ये रोल मिला, वो यहाँ पे रोल प्ले करने आए हैं, वो रोल प्ले करेंगे, उनका रोल खत्म हो जाएगा, वो चले जाएंगे। मेरा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये है कि ना, जैसे अगर हमारा एक रोल है, अगर सोल का हर एक सोल का एक रोल है, तो हम इतना जो लड़ झगड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि सोल आए क्यों है, इंसान ही क्यों आए? सोल का रोल नहीं है, रोल तो आपको यहाँ दिया गया है। सोल का तो सोल पर्पस है। तो मैं अगर वापस रिफ्रेश करूँ अपने क्वेश्चन को, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इंसान का क्या एम है इस धरती पे आना, लाइफ है ही क्यों, मतलब मैं वो पूछना चाहूँगा। लाइफ इसलिए है, बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज तो आप एक सोल पर्पस लेके आए हो, सोल ऊपर से डिसाइड करके आती है कि मुझे ये काम है और इसको मैं इस पर्पस को सर्व करने आऊंगी धरती पे, ठीक है। जब वो यहाँ आ जाती है तो यहाँ के कुछ लाइफ पर्पसेस निकलते हैं उसके, जैसे कि सोल पर्पस सिर्फ एक होता है, लाइफ पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं। ओके। लाइफ पर्पस हो सकता है किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप के साथ उसको इवॉल्व करना, किसी समाज में कुछ इनपुट डालना, पॉजिटिव इनपुट डालना, किसी को सपोर्ट करना, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी सोल के साथ हमको, ये सोल पर्पस में आ जाता है। हाँ ठीक है। और लाइफ पर्पस क्या हो जाएगा? नहीं, ये सारे लाइफ पर्पसेस बता रही हूँ। सोल पर्पस सिर्फ एक होता है, वो ढूंढना पड़ता है। ओके, हर इंसान का अलग होता है। तो इसी से मैं इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ, वो हो नहीं पाया जी। आप तो एक अपना बताइए, आप है कौन, और ये बताइए आपका सोल पर्पस जो आपने मुझे बताया था वो लोगों को बताइए प्लीज़। हे ब्यूटीफुल सोल, मैं हूँ पूजा गुलाटी और स्पिरिचुअल हीलिंग के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ 19 ईयर्स मैंने अपना कार्मिक पर्पस पे ऑफ किया। आई वॉज अ फाइनेंशियल प्लानर एंड आज के दिनों में मैं स्पिरिचुअल हीलिंग के अंदर अपना रोल प्ले कर रही हूँ। आई एम अ टैरो रीडर, आकाशिक हीलर एंड चैनलर, मीडियमशिप भी करती हूँ। और ये सब चीज़ें क्या हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते वो हम आगे बात करेंगे। एंड ये मेरा सोल पर्पस शिफ्ट था कि मुझे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है और मुझे आई एम द चूजन वन, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिचुअल पावर्स, जिन्होंने मुझे चूज़ किया कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो ये एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा मैम, जैसे आप कह रहे हो
फाइनेंस डीलर थे आप, क्या थे? फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ओके। तो वो और एक स्पिरिचुअल हीलर बहुत अलग चीज होगी, एक अलग ही डायरेक्शन है दोनों। आप कैसे कनेक्ट हो इस चीज से? मतलब मैं कनेक्ट नहीं हुई, मुझे जबरदस्ती लेके आया गया। ओके। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे लगता था कि मैं शायद अंतिम सांस लूंगी तब तक मैं किसी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही होंगी। ओके। राइट। लेकिन समहाउ ऐसा हुआ जब मैंने लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया में मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ें डील की। लाइफ इंश्योरेंस, रॉ लैंग्वेज में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मैंने सेल की हैं, एंड उसी के साथ में मैं एज ए फाइनेंशियल प्लानर के अंदर कन्वर्ट हुई। मैंने बहुत अच्छी चीज़ें कर ली, MDRT, COT, TOT, काफ़ी हद तक एक लेवल तक मैं पहुंच गई, सब चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी। BNI मेंबर मैं रह चुकी हूँ। BNI मेंबर एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सभी बिजनेस क्लास लोग आते हैं, एक्सचेंज ऑफ देयर बिजनेसेस करते हैं। ठीक है, तो अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, आगे की प्लानिंग बढ़िया थी। बट समहाउ क्या हुआ, जब एक टाइम आया, मैंने COT की तरफ बढ़ना शुरू किया। मुझे COT कोर्ट ऑफ टेबल बोला जाता है इसको। लाइफ इंश्योरेंस की दुनिया में एक इंटरनेशनल लेवल की रिकग्निशन होती है। MDRT भी इंटरनेशनल लेवल की रिकग्निशन। तो पता नहीं, मुझे ना एक जो ज़ील था जैसे मैं करती थी वो आना बंद हो गया। और मुझे समझ नहीं आया ये क्यों हो रहा है। मुझे लगा शायद कोई मोटिवेशन की कमी हो रही है, तो आई वॉज सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हमेशा। ठीक है, फिर मुझे लगा यार नहीं, कुछ और है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मुझे रिसीव होने शुरू हुए जो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकती। ओके। फिर क्या हुआ कि जब मैं मीटिंग्स में जाती थी, जब बहुत एक अच्छे काउंट में लोग जहाँ जमा हैं, कलेक्ट हैं, कलेक्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है लोगों इसी के रिगार्डिंग, स्पिरिचुअल हीलर की रिगार्डिंग। नहीं, जैसे मैं मीटिंग्स में जाती थी, नॉर्मल मीटिंग्स, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस की मीटिंग्स हो गई, हमारी ट्रेनिंग्स हो गई, ऐसा सब कुछ हो गया। या 1-to-1 किसी ने बुला लिया, 4-5 लोग हैं, आप आके मैम फाइनेंशियल प्लानिंग करके जाओ। कंपनीज भी बुलाती थी कि आप यहाँ पे आकर के प्रोडक्ट्स बता करके जाइए या हेल्प कीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो वहाँ जाती थी। तो धीरे धीरे मुझे क्या हुआ, आई फेल्ट सो अनकम्फर्टेबल। मुझे अनकम्फर्टेबल सा फील होने लगा। ऐसा क्यों? मतलब कुछ वजह है उस चीज की? मुझे वो स्पिरिचुअल कॉलिंग थी। क्योंकि जब आपको, हर किसी के लिए स्पिरिचुअल जर्नी अलग हो सकती है, तो मेरे साथ जो कॉलिंग थी, थोड़ा आप उसका बताओगे? जैसे हमने मूवीज में तो देखा है कि कुछ फ्लैशबैक आने लग गए हैं किसी को। नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल, मुझे तो करण अर्जुन का वो वाला सीन याद आ जाता है मेरी माँ मुझे बुला रही है। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ, और हर किसी की जर्नी अलग हो सकती है, राइट? हो सकता है, मतलब वो भी पॉसिबल है। कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ना वहाँ मेरा सिर भारी होने लग जाता था, और मैं अंदर से अजीब से क्वेश्चंस, मैं क्यों बैठी हूँ, मैं इससे क्यों बात कर रही हूँ, बड़े वियर्ड थे। ये क्या बोल रहा है, क्यों सुन रही हूँ मैं इसकी बात, मैं यहाँ कर क्या रही हूँ, क्या इस वक्त मुझे यहाँ होना चाहिए? ये बड़े वियर्ड क्वेश्चन थे। और आप वो चीज कहते आ रहे हो फॉर पास्ट 19 years, है ना? यस, तभी भी। हाँ, तो मेरे लिए बड़ा वियर्ड था। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, ये बड़ा अजीब, और मैं किसी को बता नहीं सकती ये बातें। हाँ, क्योंकि अब मैं या लोग बोलूं लोग तो जज करते हैं आपको, राइट? तो सडनली चीजें हुई धीरे। पर आपने बताया तो होगा। मेरे ना सिर पर बहुत प्रेशर बना, दर्द करना लग जाता था, और जैसे ही मैं वहां से निकलती थी, विदिन 5 minutes आई वाज ओके। मैं ठीक हो जाती थी। ठीक है। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब है, ये है क्या, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। बट उस टाइम ऐसा लगता था फट जाएगा सिर मेरा, लिटरली ऐसे होता था। मतलब आपका माइंड आपको बता रहा है आपको यहाँ पे नहीं रहना। हाँ, ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। ठीक है। तो उस टाइम तो समझ नहीं आ रहा। ऐसे चलता रहा, 2-4 महीने चला। फिर एक दिन आया जब क्लाइंट बुला रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, इस बीच ना ऐसा भी हुआ कि कुछ बुक्स ने मुझे कॉल किया। अब कहा यह जाता है कि आप बुक्स को चूज नहीं करते, बुक्स आपको चूज करती हैं। ठीक है, तो कुछ स्पिरिचुअलिटी की बुक्स थी जो पढ़ी है यहाँ पे, उन्होंने मेरे को चूज करा, ऐसा कहना चाहते नहीं? जब आप किसी बुक की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो कि यार ये मुझे पढ़नी है। हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके स्टाफ में से एक बंदे ने बोला मैंने गीता पढ़ी है, तो गीता हर बंदा थोड़ी ना पढ़ सकता है। सही बात है। मैंने गीता पढ़ने की कोशिश करी है, और मैंने आपको बताया वो इंसिडेंट मंदिर वाला, कि अगर मेरा पता क्या, मैं जो भी चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं भगवान को मान रहा हूँ तो मैं अपने आप ही कोई गलत कर्म नहीं करूँगा। गलती से हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मेरे को पता है कि यार ये चीज़ तो मैं नहीं करूँगा, ये गलत है। लेकिन अगर मेरा मन कह देगा ना कोई बात नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, तो फिर मैं झूठी आस्था नहीं रख सकता। मेरा ऐसा है।
तो गीता का यूँ था कि ना मैंने नॉनवेज छोड़ रखा था, तो मैंने पढ़ ली गीता स्टार्टिंग की। जैसे ही मैंने क्या कहते हैं, मुझे फिजिक बनानी थी, मुझे वापस मैंने अंडे खाने स्टार्ट कर दिए, मेरा मन नहीं करा गीता पढ़ने का, बिल्कुल भी 1% भी पढ़ने देखो का आप मन नहीं समझो, जब आप एक एग को तोड़ रहे हो वो एक नेगेटिव एक्ट है। क्यों? क्योंकि एग में से एक जीवन लाइफ कब बनती है? जब वो अंदर से प्रेशर आता है। आपने बाहर से प्रेशर दिया, एक फिजिकल एक्ट किया ना, जो नेचुरल नहीं था, ठीक है? तो वो एनर्जी कैसी हो गई? एनर्जी कैसी हो गई? नेगेटिव। और जब आप गीता पढ़ रहे थे, आप सोचो आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ थी, तो वो एक दूसरे से मैच ही नहीं करती, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। बट मैम मैं इसलिए बताऊँ, मेरा यूँ भी था कि ना जैसे हम आर्मी ऑफिसर्स के बारे में पढ़ते हैं, पैरा एसएफ के बारे में पढ़ते हैं, वो जंगलों में रहते हैं टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री, दे ईट एनी सॉर्ट ऑफ थिंग आउट देयर। स्नेक खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, उनमें से ब्राह्मण भी हो सकता है, इंसान कुछ भी हो सकता है, बट वो अपने देश को बचाने के लिए वहाँ पे है पड़े, और सर्वाइवल भी इम्पोर्टेंट है। तो उनका कार्मिक बैड नहीं जा रहा होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तुमने, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज चली थी। तुम्हें पता है, जैसे हम आकाशिक रीडिंग में करती हूँ, आकाशिक रीडिंग में क्या है? आकाशिक रीडिंग आपकी सोल, हर एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए, थोड़ा सा, कि लोगों को पता चल जाए वो है क्या। आकाशिक रीडिंग इस कंसेप्ट के ऊपर चलती है कि हर सोल का कुछ पास्ट रहा है, उसकी बहुत सारी लाइफ्स रही होंगी, वो 10 हो सकती है, वो 10,000 हो सकती है, वो 10 लाख हो सकती हैं, ठीक है? तो आप इस लाइफ के अंदर जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें जो भी आपको देखने मिल रही हैं, समझने मिल रही है, जैसे रिलेशनशिप मिल रहे हैं, जैसे ग्रोथ मिल रही है, जैसा पैसा मिल रहा है, जैसे पेन्स मिल रहे हैं, वो सब आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो। इवन आपका नेचर, आपकी हैबिट्स भी आप कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से लेके आए हो। तो आकाशिक रीडिंग के अंदर आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम इस लाइफ में जो है, हम उसका सोल पास्ट निकाल करके कि वो आप क्यों पे ऑफ कर रहे हो, उससे आपको सॉल्यूशन सीख करके देते हैं, ताकि आप वो कार्मिक को रिलीज कर सको, आपकी सोल उस नेगेटिव पैटर्न से बाहर आ सके और अपनी सोल जर्नी को आगे बढ़ा सके। तो ये आकाशिक रीडिंग है। okay. तो आकाशिक के अंदर भी क्या होता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब सोल के कार्मिक लिखे जाते हैं, आपको पता है कैसे लिखे जाते हैं वो? नो। कार्मिक क्या है? आपकी इंटेंशन। ओके। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी, अगर मैं बैठी हूँ यार, मैंने सोचा यार इसको तो ना मैं बता के जाऊंगी, ये ना इसने अच्छा नहीं किया, इसको तो भाई मैं कुछ गड़बड़ करूंगी, कुछ भी नेगेटिव थॉट अगर मैं लेके आई, तो मेरा वहाँ कार्मिक लिखा गया। वो वेट नहीं हो रहा कि मैं वो स्टेप उठाऊंगी, मैंने सोचा, मैंने कर लिया। अब आपका जो क्वेश्चन था, आप यहाँ पे एग खा रहे हो, अब यहाँ पे आपकी इंटेंशन क्या है? क्या उसका पर्पस, उसको वो किसी एक ह्यूज लेवल पे सोशल या किसी को कुछ फायदा पहुंचा रहा है? वो आपका स्वार्थ हो गया। ओके। और जो आर्मी टीम काम कर रही है, वो सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, और उसके पीछे भी उनका पर्पस क्या है? और लोगों की रक्षा करना। तो वो उसका कार्मिक कैसे लिखा जाएगा? पे ऑफ तो होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत डाउन हो जाएगी। okay. और वो रिलीज किया जा सकने वाला कार्मिक बन जाएगा। और हो सकता है उस सोल का आगे आने वाला कुछ अच्छा कर्म उसने किया हो, तो हो सकता है वो भी वेव ऑफ हो जाए, बेशक आर्मी मैन हो। हाँ। okay. अब मेरे हाथ में चाकू है, मैं किसी को खुद को बचाने के लिए खून कर रही हूँ या मैं किसी को इंटेंशनली मार रही हूँ, दोनों बातों में फर्क हो गया ना। कार्मिक आपके इंटेंशन से ही लिखे चले जाते। मैंने अगर सोचा यार मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसकी कहानी खत्म करके मानूंगी, भैया करने की जरूरत नहीं है। बट मैम अगर कोई सामने वाला आपके बारे में वही सेम चीज सोच रहा है और उसके कहने से पहले अगर आप कह देते हो, तो क्या हमारा कार्मिक लिखा जाएगा? मतलब तो आपने किया क्यों? क्या आपको अब सर्वाइवल? आप अभी तो उसने किया ही नहीं था, किस चीज का सर्वाइवल? नहीं, अगर आपके सामने कोई गन लेके खड़ा है, हाँ, और यू आल्सो हैव अ गन, फिर तो आपने डिफेंस में किया। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो उसकी कार्मिक तो होगा कि वो आपने उस सोल की जर्नी का एंड कर दिया, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वो जो 3 तरीके के कार्मिक मैं बता रही हूँ, जिसमें प्रारब्ध आता है, एक उसके अंदर ऐसे कार्मिक आते हैं जो बहुत लीनियंट होते हैं, जो चेंज किए जा सकते हैं या आप उन्हें हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, तो उनके उस तरीके के कार्मिक में चला जाता है। ओके। बट मैम इसी से मैं, टॉपिक है नहीं हमारा ये वाला, बट मैं इसी से कंटिन्यू इसलिए कहना चाहूँगा, हमारा एक राज्य था इस देश का बहुत बड़ा, मगध साम्राज्य। मगध के बारे में सब कुछ पता है, चंद्रगुप्त मौर्य उससे पहले। तो उनके जो क्या कहेंगे आने वाली जो वंशज थे, पहले तो तलवार से लेकर उन्होंने कहाँ तक अपना राज्य फैला दिया। जैसे उन्होंने तलवार छोड़ी, तो वहाँ से हम कटते आए, मतलब इन द सेंस कि हमारा सर्वाइवल उस जगह पे मुश्किल हो गया, वहाँ से हम मतलब ख़त्म ही हो गए एक तरह की। तो मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था खान सर का विद राजशमानी, तो उन्होंने कहा कलम के साथ तलवार भी ज़रूरी है।
सबसे पहले जो उनके जो एंसेस्टर थे उन्होंने तलवार की जोर पे अपना राज्य बनाया। जैसे उन्होंने तलवार छोड़ दी, किसी की सोल हत्या करना छोड़ दी उन्होंने, वो बुद्ध मतलब मेरे ख्याल से बुद्ध धर्म बोलते हैं उसको, उस तरफ चले गए थे वो। ओके। तो उन्होंने अब स्पिरिचुअल की तरफ ज़्यादा हो गए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा हो गए, उन्होंने छोड़ दिया। तो उनकी वजह से उनका राज्य ख़त्म होता आ रहा, ख़त्म होता, और बिहार आज इतना छोटा सा हो गया वो। तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप बोलते हो कि ना कि किसी सोल की हत्या करना बुरी बात है, और आज वो जगह जो एक टाइम पे इतनी आगे थी बाकी दुनिया से, क्योंकि अमेरिका को भी हम देख ले, अमेरिका पर टेक्नोलॉजी है तो उसके पास हथियार भी उतने ही हैं। ठीक है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, और हर किसी का होता है प्लान कि आगे बढ़ना है उसको लाइफ में, तो तलवार और कलम एक साथ लेके चलनी पड़ेगी ना। अब देखो यहाँ पर आपको मैं कैसे बता सकती हूँ, एक तो हो गया सोल पर्पस, एक जो सोल जर्नी है वो हो गया स्पिरिचुअलिटी का पार्ट। वो उस सोल ने डिसाइड किया भाई मेरे को तो एनलाइटनमेंट मिल गई, उसको वो मैट्रिक्स से निकल गया, उसको ये ज्ञान मिल गया कि भैया यहाँ जो चल रहा है ना, मगध चाहे इतना बड़ा था, चाहे और बड़ा हो जाता, कितना ही बड़ा हो जाए, है ये मैट्रिक्स ही। ओके। उसको ये समझ आ गया कि मेरे को अब अपने लिए, मेरी सोल ग्रोथ के लिए करना है काम। तो उसकी वो, अब देखो क्या होता है, यूनिवर्स जो होता है वो आपको फ्री विल देता है। ऐसा नहीं है वो आपके कार्मिक में इंटरवीन करेगा, नहीं, या आपको जबरदस्ती बुद्धि देगा, नहीं, आपको हमेशा 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ओके। फ्री विल है, आप करो, लेकिन फिर उसके बाद का भुगतान करने के लिए तैयार रहना। समझ गए? तो मगध में के अंदर जो उन्होंने सोल ने चूज किया, क्योंकि वो समझ गई थी कि यहाँ पे मैट्रिक्स चालू है भाई, मगध कितना भी बड़ा हो जाए इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अब कितना पैसा कमा लोगे, कितने राज्य पे छा जाओगे, कितनी चीजें कर लोगे, ये तो चलता रहेगा। मुझे क्या चाहिए, मेरी सोल को क्या चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए इस चीज को कनेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि मेरी सेम जर्नी रही थी। जब मेरे साथ ये शिफ्ट आया था तो मेरे को यही, मैं कब तक चाहिए क्या एक्चुअली, क्योंकि इंसानों को पता ही, लोगों को पता नहीं है कि मुझे चाहिए क्या। भाग रहे हैं हम सब। वो जब सोल आपकी जगती है ना, तो आप घूम जाते हो कि भैया मैं कर क्यों रहा हूँ ये सब। अंत क्या है, पहुंचना कहाँ है मुझे, एट लास्ट क्या चाहिए मुझे। तो ये मेरी फ्री विल है, ये सोल की फ्री विल है, और कहीं ना कहीं वो सोल पर्पस से भी कनेक्ट करती है। आप कहते हो सोल पर्पस जानना है, तो भाई वो फिर अंदर ही जाने से मिलेगा, अपने बाहर सोल पर्पस नहीं मिलेगा। बाहर लाइफ पर्पसेस मिल सकते हैं। वहाँ पे टैरो कार्ड रीडर या कोई और स्पिरिचुअल हीलर आते हैं, जब उनको जानना होता है किसी भी बंदे को, तो अब आप स्टेप इन करते हो आप। तो वो लोग आपके पास आए, फिर कैसे उनको पता चलेगा सोल पर्पस क्या है उनका? देखो सोल पर्पस का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद पे काम करो, पता चले। स्लो होता है प्रोसेस, ठीक है, बट ज्यादा सटीक और सही होता है। ओके। टैरो से, या मेरे जैसे स्पिरिचुअल हीलर या चैनलिंग जो करते हैं, या फिर जो आकाशिक रीडिंग के थ्रू भी आप अपना सोल पर्पस निकाल सकते हो। वो आपको पता तो लग जाएगा, बट आप ना, अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बटरफ्लाई होती है, उसका एक कोकोन से कन्वर्ट बटरफ्लाई होने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप उसको कैंची से लेके काट दोगे तो क्या बटरफ्लाई बन पाएगी? सेम चीज। बता तो हम देंगे, आप कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका भी टाइम नहीं आया। सोल पर्पस तक पहुंचने का जब किसी इंसान का टाइम आता है ना, तो वो हर चीज को कनेक्ट कर जाता है, उसको लॉजिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर मान लो आप कहते हो पूजा जी आप मुझे ना मेरा सोल पर्पस बताओ, मैं आपको बता भी दूंगी। हाँ हो गई यार, पागल हो गई, ये करना है हमें यहाँ पे, इस एज के अंदर ये करूंगा। भाई तू रहने दे, अपना अपने पास रखो, नहीं चाहिए हमें। सही बात है, क्योंकि अभी यंग एज के अंदर क्या बंदे की कंडीशनिंग है भाई, पैसा कमाना है, घर गाड़ी ये वो, बढ़िया सी लड़की, 2 बच्चे, और लगना चाहिए लोगों को यार यश ने ये काम किया लाइफ में, राइट? इससे बाहर तो कुछ नहीं है। ये एनलाइटनमेंट और जो सोल पर्पस पे आप पहुंचते हो ना, आपको घिसाया जाता है, आपको रेडी किया जाता है, आप उसे एक्सेप्ट करो और उस पाथ पे चलो। अब वो किसी का कोई भी हो सकता है टाइम, किसी का 20 साल में भी हो सकता है, किसी का 200 साल में भी नहीं आता, किसी की पूरी लाइफ बीत जाती है तो भी नहीं आ पाता, क्योंकि फ्री विल है। जब इंसान मरता है, जब उसकी डेथ होती है, जब सोल उस शरीर को छोड़ती है, उसके कार्मिक के अकॉर्डिंग उसके एंसेस्टर्स लेने आएंगे, या उसको कोई नेगेटिव एनर्जीज लेने आएंगी, या ईश्वर लेने आएंगे, या विष्णु भगवान लेने आएंगे, जो भी हमारे धर्मों में लिखा है, वो जो भी उनको लेने के लिए आएंगे अकॉर्डिंग टू देयर कार्मिक। अब उस पे डिपेंड करता है, वहां पे भी फ्री विल है, भगवान जी ने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अच्छा, मतलब वहां पे आप आगे जाना चाहते हो या इसी धरती पे रहना चाहते हो। अब कहते हैं ना लास्ट के टाइम भैया भगवान का नाम लेना चाहिए, आप
कैसे मोक्ष मिलेगा, वो यही है। क्योंकि अगर आपकी इच्छाएं अधूरी हैं इस 3D वर्ड को लेकर के, आपके मन में कुछ रह गया, फिर सोल नहीं जाती। ये तो मैंने मूवी में सुना था, किसी आत्मा की कोई इच्छा अधूरी रहेगी, कि बदला अधूरा रहेगा, वो रह गया जो होता है ऐसा। वैसे यस, थोड़ा इसके बारे में बताओ, मतलब आत्मा होती है, रियल होती है, मतलब आप और मैं अगर हैं, हाँ, हमारे अंदर स्पिरिट ही तो है। जब वो शरीर से बाहर आ गई, जो दिखना बंद हो गई, वो हम डरने लग जाते हैं उससे, क्योंकि हमारी माइंड कंडीशनिंग ये है। एज अ स्पिरिचुअल हीलर आपने कभी एनकाउंटर करा है इनको, मतलब आत्मा को? यस। कोई स्टोरी बताओ। मैं उस प्लेस का नाम नहीं लूंगी। वो एक हॉन्टेड जगह ही है। वैसे बहुत सारी हॉन्टेड जगह है इंडिया में, सब जानते भी हैं, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट में सुन भी रखा है। बट वो एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ 3 दिन हम एक स्पेसिफिक एनर्जी को इन्वोक करने गए थे। ठीक है, कनेक्ट ओजा बोर्ड लेके ऐसे भी हो जाती है? नहीं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। वो भी वो जेन्युइन है, वो ओजा बोर्ड? देखो, आपको एक चीज बताऊं, इस वक्त भी हमारे आसपास एनर्जीज हैं। यहाँ ना बैठा हो कोई, बस है। डिपेंड करता है किस तरीके की एनर्जी है, और डिपेंड करता है हम कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ऊर्जा बोर्ड जो होता है, ऊर्जा बोर्ड जो यूज कर, मैं ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी, ऐसे ही कोई ना यूज किया करें, क्योंकि जब लोग फन के लिए कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। 2 चीजें, एक तो वहां पे भी आप अपना कार्मिक क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि एक सोल को डिस्टर्ब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो ना, वो परेशान हो रही है, आप उसको जबरदस्ती खींच के ला रहे हो। दूसरी चीज, आपको नहीं पता कि बुलाने के बाद करना, आप तो अपने फन के लिए 2-4-5 क्वेश्चन पूछोगे, अब आप उसको भेजना नहीं आएगा। अगर गलती से वो कोई अड़ियल सोल निकली, या ऐसी सोल जो दुख में है, बहुत पेन में है, और अभी उसके अंदर आक्रोश भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो सकती है। कलेश होगा फिर तो। है दिशा को मरे हुए 22 साल हो गए। अब देखी कृष्णा कोड देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। मेरी फेवरेट मूवी बहुत कम देखती हूँ। मेरी फेवरेट अच्छा, मूवी, हाँ मैंने देखी है, कृष्णा कॉटेज। उसमें वो सोहेल खान होता है ना, दिशा को मरे हुए 22 साल हो गए। देखो, फिल्म्स क्या हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो जेन्युइन रूट होगा ना। इमेजिनेशन भी किसी के पास कहाँ से है, उसका कोई इससे में क्वेश्चन ये भी आ रहा है, जैसे जब किसी फैमिली मेंबर या क्लोज वन की डेथ होती है, पता नहीं क्यों मंथ जब डेथ होने के बाद भी उसके सपने आते हैं कभी, वो क्या वो कनेक्ट करने की कोशिश करी हमारे? हाँ, हो सकता है। डिपेंड करता है उस बंदे की डेथ के टाइम क्या सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस थे। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कजन था, ही डाइड इन कोरोना। आई नेवर गेट द चांस टू मीट हिम फॉर लास्ट टाइम। और जब लास्ट हमारी बात हुई थी, हमारे क्लेश इन द सेंस कि थोड़ा कजन में हो जाता है, लेकिन बढ़िया मेरे को सबसे मतलब कजन में फेवरेट भाई था मेरा वजह से वो। तो आफ्टर ही वॉज गॉन, मुझे पता नहीं कितने मंथ के लिए, साल तक के लिए, मतलब वो कभी ना कभी मेरे सपनों में आया था कि वो जिंदा है। और फिर एट द एंड जब नींद मेरी खुलने लगती है ना, मेरे को एट द टाइम रियलाइज हो जाता है वो तो है ही नहीं। ये 2 चीजें होती हैं। कई बार हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता कि वो बंदा नहीं रहा। ओके। तो वो बार बार रिकॉल करा रहा होता है। ठीक है, अब इसके ये ड्रीम का भी एक अपना ही टॉपिक है। होता है वैसे ड्रीम का कनेक्शन होता है कुछ? होता है। ओके। स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत स्ट्रांग है। ओके। क्योंकि ड्रीम्स में आप जिस भी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हो, दे यूज दिस चैनल टू कनेक्ट विद यू, फॉर गिविंग द मैसेजेस, फॉर गिविंग द डायरेक्शंस। ड्रीम्स जबरदस्ती भी दिलाए जा सकते हैं किसी को, अगर मैं चाहूँ वो मुझे मेरे को सपने में देखे तो वो भी होता है। इंसेप्शन टाइप। हाँ, तो ये अपने आप में एक अलग और बड़ा टॉपिक है। बट कमिंग बैक टू अगेन दैट सोल, आपने कभी एनकाउंटर करे कोई ऐसा कोई एग्जांपल? हाँ, तो मैं बता रही थी कि वहाँ हम गए थे हॉन्टेड हाउस में, जो हमारे गुरुजी थे, एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने हमें बताया नहीं, अब बता दे तो हम डर ही जाए पहले ही। तो जब फर्स्ट डे हम वहाँ चीज़ें कर रहे थे, और एक तो क्योंकि हम एनर्जीज भी इन्वोक कर रहे थे, तो जो एनर्जीज इन्वोक कर रहे थे वो भी वहाँ की एनर्जीज को तो डिस्टर्ब करते हैं। एक तो वो लोग वहाँ वो सोल्स लोग कह रहे हैं, सॉरी, वो सोल्स ऑलरेडी वहाँ है, वो उनकी जगह है। अब ऑलरेडी कुछ एनर्जीज आएंगी तो वो डिस्टर्ब्ड होंगी ना। अब मुझे नहीं पता था कि वो हॉन्टेड हाउस है, तो बाहर सेशन चल रहा था हमारा, हम जो चीज़ें कर रहे थे कुछ वर्बली डिस्क्लोज दैट? नहीं, हम वहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, कुछ चीज़ें हमें सब वर्बली बता रहे थे, हम डॉक्यूमेंटेड कर रहे थे उसको। तो मेरे को एकदम से मैं कहा यार मेरा फ़ोन ना अंदर आ गया, रूम में फटाफट फ़ोन लेके आती, मैंने चार्जिंग पे लगाया था। तो मैं जैसे ही अंदर गई, वो थोड़ा सा लंबा रॉयल सा रूम था, और पीछे जा करके ना वहाँ वॉशरूम था। पूरी हमने पूरी परचेज की। मेरे को पता नहीं जगह का नाम पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा कोई हॉन्टेड हाउस का, जो आप बता। अभी मैं पहले पूरा कर लेती हूँ। हाँ, ओके। तो मैं जैसे ही वहाँ पे फ़ोन निकाला, सब वहीं थे, एक सेंटर पॉइंट पे, वहाँ पूरी और कहीं जगह कोई नहीं था।
तो एकदम से फ्लश चला वॉशरूम का, वेट 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 वेट। मैंने कहा यार, मैं बड़े अपने उसमें मूड में ना, मतलब मेरा ध्यान तो सारा काम में था। मैंने कहा यार सारे तो बाहर बैठे हैं, वो कौन है? एकदम से मुझे स्ट्राइक और मैंने फ़ोन निकाला और बाहर भागी कि ये स्पिरिट है, मतलब मुझे फील हो गया। मैं फटाफट बाहर भागी। अब भाई मेरा तो उसमें ध्यान ही ना लगे। फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। उसके बाद तो अब तो यूज टू हो गए हैं, बट वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा जी, अब मैं डर के मारे किसी को बात ना करूँ। फिर मैंने, मेरे साथ एक लड़की थी, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे। कहती है अच्छा तेरे को पता है ये हॉन्टेड है जगह? मैंने कहा भाई साहब सच में? तो कहती है सर को पकड़ा नहीं अपने, यहाँ कहाँ ले आए? नहीं देखो क्या होता है ना, जो आप जब गुरु होते हैं ना, गुरु का सिखाने का तरीका होता है, ठीक है? तो वो चाहते थे आप अपना एक्सपीरियंस लो खुद। गुरु किस लिए होता है? वो संभाल लेगा, कुछ होने नहीं देगा आपको। लेकिन आप जब तक जानोगे नहीं, जब मैंने करना ही ये काम है तो स्पिरिट्स को तो जानना पड़ेगा ना। कैसे चलेगा उसके बिना काम? अगर मेरे पास कोई पेन में है या किसी को कोई स्पिरिट इशू है, मैं कैसे डील करूंगी उसके साथ? ओके, तो स्पिरिट इशू के साथ लोग आए हैं आपके पास, मतलब जिसको स्पिरिट कहते हैं ना कि भूत पकड़ लिया है? रिसेंटली मैंने, होता ही है सब, भूत पकड़ लिया उसको, इंसान को। मेरे हस्बैंड के 9 आउटलेट्स हैं, ठीक है? एक डिजायर के नाम से है, आई एम श्योर सब जानते होंगे। तो उस शॉप पे एक एम्प्लॉय है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी। तो उसकी वाइफ को काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उसकी वाइफ में जब वो स्पिरिट आती थी या दिक्कत होती थी तो वो अजीब से बिहेव करना, और बहुत टाइम से, और उसने बहुत पैसा भी ख़राब कर लिया था इन सब चीज़ों में, बट ठीक नहीं हो पाई थी। तो जब मैंने उसकी चैनलिंग की, तो चैनलिंग करने के बाद कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, तो मुझे पता लगा कि वो जिस गांव से है, उस गांव में कोई पानी से रिलेटेड जगह है जहां उसकी वाइफ गई थी, और वो स्पिरिट उसके साथ वहां से आ गई। वो कोई जगह ढूंढ रही थी, तो वो जो भी उसको लगा होगा यहाँ पे है या कुछ है, तो वो उस टाइम फिजिकली वीक थी या कुछ इशू था, उसके साथ वहाँ से आ गई थी। और तब से उसको वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब मैंने उसको बताया तो वो सब चीज़ें उसने रिलेट भी की, उसने बताई वो कि क्या कहानी थी। तो वो क्लैरिफिकेशन भी हो गई कि ये सही है। तो उसके बाद में मैंने फिर चैनलिंग की। उस चैनलिंग के अंदर ही मुझे, वैसे होता नहीं है, डिपेंड करता है, तो उसका सॉल्यूशन भी पता लग गया कि नाउ दैट स्पिरिट वांट टू लीव, बट अब उसको वो रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए वो ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको एक प्रोसेस बताया कि आपको ये प्रोसेस करना है, अगर ये नहीं हुआ आपसे तो फिर मैं डील करूँगी। लेकिन मुझे था ये हो जाएगा, क्योंकि वो स्पिरिट ही खुद जाना चाहती थी। तो उन्होंने वो प्रोसेस किया और आज सब कुछ ठीक है। ओके, जैसे आपने बताया स्पिरिट जाना चाहती थी वो वाली, तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि ना स्पिरिट कैसे एक इंसान को ढूंढती है, और कैसी बॉडी उसको चाहिए होती है एंटर करने? किसी भी बॉडी में एंटर कर सकते हैं या स्पेसिफिक कोई बॉडी चाहिए होती है उसको? डिपेंड करता है स्पिरिट कैसी है। ओके। कुछ स्पिरिट्स होती हैं वो बहुत नेगेटिव रिलम की हैं, तो उनको नेगेटिव जगह ही चाहिए। ओके। कुछ स्पिरिट्स होती हैं वो नेगेटिव तो हैं लेकिन उन्हें पॉजिटिव जगह ढूंढती हैं वो, या फिर ऐसे जन ढूंढती हैं जहाँ पे बहुत लोग आते हैं जाते हैं, उसको वो अपने हिसाब से चूज करके वेंट आउट ढूंढ सकती है अपना। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो जैसे आपने प्रोसेस बताया, बेसिकली मुझे प्रोसेस स्पिरिट को अगर छोड़ना है इस धरती को, तो मुझे तो जो मेरे एंसेस्टर या देखा है मैंने, वो है कि हम बॉडी को जला देते हैं, तो उससे वो स्पिरिट चली जाती है, उसी से होता है ना बेसिकली। तो देखो प्रोसेस तो यही हाँ है जी, बट उसके बाद भी स्पिरिट की विल है ना। ओके। आपने तो जो आप कर सकते थे कर दिया, उसके बाद तो स्पिरिट की कॉल है। स्पिरिट को अभी जहाँ यहाँ से, अभी जैसे आप बहुत पुरानी, अगर आपने जया प्रदा की और जितेंद्र की मूवी देखी हो माँ, नहीं, उसमें जया प्रदा को कोई मतलब मार, उसका एक बच्चा होता है, और पता नहीं जितेंद्र है जी है या नहीं उसमें कौन है, बट जया प्रदा तो जरूर है। ठीक है, तो उसको वो मार देते हैं, बट वो माँ, उसका बच्चा छोटा होता है और वो माँ तो अपने बच्चे से अटैच होगी, तो वो जा ही नहीं पाती, क्योंकि उसको अब वो वहाँ पे जो लोग षड्यंत्र कर रहे होते हैं उसके बच्चे को भी वो बचाने के लिए वो सब कुछ करती है। एंड कहीं ना कहीं ये मूवीज होती है ना, ये रियल लाइफ इंसिडेंसेस हैं। अब उसमें कईयों में लिखा होता है, कईयों में नहीं लिखा होता, बट कहीं ना कहीं से तो फैक्ट्स उठाए हुए हैं, कहीं तो वो चीजें हुई होंगी ना, राइट? तो वो सोल अपने बच्चे की रक्षा कर रही होती है पूरी मूवी में। हाँ, मैं देखी, अब याद आया मुझे, वो येलो कलर की साड़ी पहनी होती है, आई गेस वो मेरे को याद है, तो बचपन में देखी, तो व्हाइट कलर की पत्नी कौन सी।
तो वो अपने बच्चे को जब तक सेफ हैंडेड नहीं, जब वहाँ की सिचुएशन, तब तक वो नहीं जाती। वो उनके पति होते हैं जो जितेंद्र जी की बात कर रहे हो, और उसके में क्या से रिश्तेदारी कुछ है ना। तो वो जब तक वो सारी सिचुएशन नहीं ठीक हो जाती तब तक वो वहाँ से जाती नहीं है। एक और मूवी, बहुत खूबसूरत मूवी, जो अमिताभ बच्चन की, और मुझे उसका नाम नहीं, शाहरुख खान और जूही चावला भी है जिसके अंदर। हाँ, वो भूतनाथ। हाँ जी, वो मूवी तो खैर मुझे बड़ी प्यारी मूवी लगती है। दैट इज वेरी हार्ट कनेक्टेड एंड दीज आर द एक्चुअल इंसिडेंसेस। जो हम कहते हैं ना प्लेस हॉन्टेड हो गए, हमें वो सोल्स ना पेन में है। ठीक है, हमें पता ही नहीं, हर किसी की स्टोरी है, अब उसकी स्टोरी वहाँ पे क्या रही। आप देखो जयपुर में काफ़ी सारे हॉन्टेड किले हैं, वो क्या हैं? वो भी तो कहीं ना कहीं पेन में रही, उनके कोई दुख दर्द थे, चीज़ें थी, अब वो नहीं जा पाई, वो वहीं रहती हैं। वो अटैच्ड हैं। यही तो मैट्रिक्स है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप ईश्वर का नाम लो। डिसकनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है चीज़ों से, डिटैचमेंट बनानी बहुत ज़रूरी है। गीता हम क्यों पढ़ते हैं? डिटैचमेंट के लिए, ताकि लास्ट टाइम में हम अच्छे समझ तरीके, हमारी सोल को पता हो कि भैया ये टाइम आ गया आपका छोड़ के जाने का, आप यहाँ रह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। बस आप काफी लोग होते हैं कि ना वो जाना नहीं चाहते काफी टाइम, तो उससे भी इम्पैक्ट क्योंकि हमने पूरी जिंदगी सोल को वो ज्ञान ही नहीं दिया ना। हमने तो पूरी जिंदगी सब कॉन्शियस में यही डाला, पैसा, परिवार, मोह, प्यार, प्रेम, ममता, बेटा बेटी, फिर उसके पोता पोती, फिर हम ऐसा देख लें, हम दोषी में लगे रहे। जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो क्या बोलते हैं, दैट इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग। वो कहते हैं कि आप नाम जप लो। क्यों करो? क्यों बताया जाता है? नाम जप क्या है? प्रैक्टिसिंग। आप अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हो कि आपको 24 घंटे यही लेना है भाई, यही सत्य है। जब तक आपका सबकॉन्शियस और सोल इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर ले, ताकि मरो भी तो भगवान का नाम, क्योंकि जब पेन आता है ना, वो आप चाह के भी ईश्वर का नाम नहीं निकाल पाते। जब आपकी स्टोरी फ्लैशबैक होती है पूरी ज़िंदगी की, आप एक्चुअल में जहाँ कनेक्टेड हो आप वही याद करोगे। इसीलिए बोला जाता है कि यार बुढ़ापे का क्यों इंतज़ार करना, जवानी से ही ईश्वर का नाम लेना शुरू करो। इसमें अगर मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा, जैसे मैं परसों आपको बताया, जब हमारी जिम कॉल पे बात हुई थी, मैंने बताया था मेरे को थोड़ी देर पहले सपना आया है। मेरे को ऐसा लगा कोई घोस्ट मेरे पास खड़ा है या कुछ। बताया था। और मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा कि वो मेरे साथ क्या करेगा। मैं रिलैक्स होने में जय श्री राम मेरे दिमाग में चल रहा है। ये कॉलिंग भी हो सकती है तुम्हारी, कि तुम्हें वापस बोला जा रहा है कनेक्ट विद द प्योरेस्ट एनर्जीज। अभी उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि अभी तुमने बोला तो जो मुझे डाउनलोड आया, तो आई एम जस्ट डिलीवरिंग कि ये भी हो सकता है कि बैक टू पवेलियन हो जाओ भाई। बैक टू बेसिक्स। ये एक मैसेज भी हो सकता है आपके लिए फॉर प्रोटेक्शन, क्योंकि आपने कभी तो हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट रहे ना, तो भक्ति तो पे ऑफ करती है, तो कहीं कनेक्ट रहे तो वो आएगी आपको सेव करने, बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। वो है कहीं तो कनेक्टेड है। तो आपको ये शायद ये बताया जा रहा हो कि फोकस ऑन या रीडायरेक्ट योर थिंग्स। मैं इस पे बात करूंगा आपसे, लेकिन ऑफ कैमरा करूंगा इसके बारे में। आई डोंट वांट एवरीथिंग आउट अबाउट माई सेल्फ ऑनलाइन। मतलब बाकी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब आपने अभी ये बात जब स्टार्टिंग में बोली थी कि जब आपको फ्लैशबैक या कुछ कॉलिंग आ रही थी आपकी, आपने घर वालों को तो बताया होगा, तो क्या रिएक्शन था उनका? मतलब कैसे? देखो मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे इंसान है, और वो सोल भी बहुत चिल गाय। उस दिन हम बैठे, वो सोल भी बहुत पायस है। ठीक है, तो उनको शुरू से ये था यार तुझे खुशी मिल रही है कर ले। जब मैंने स्टार्टिंग में जॉब नहीं करने का डिसीजन लिया कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस बेचनी है, तो भी ही वाज ओके। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में जाना है, इसको कन्वर्ट करना है, तभी भी वो खुश थे। अब जब ये शिफ्ट आया तो मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था, तो वो चेंज देख रहे थे, मतलब वो नोटिस कर रहे थे। बट हाँ, फैमिली में बच्चे थे, मेरे को फैमिली और बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। दे आर हैप्पी। यू हैव किड्स? हाँ, मेरी 2 बेटियां। तो एक तो 21 ईयर्स की है, तो वो तो काफ़ी अच्छे से समझदार है। छोटी वाली बेटी को इतना आइडिया था, बट हाँ अब वो भी जब मुझे देखती, मम्मा आओ मैं आपकी हीलिंग करती हूँ। उसको क्रिस्टल्स, क्योंकि नेचुरल है कि बच्चा जो चीज़ देख रहा है वहाँ अट्रैक्ट होगा। आपने स्टार्टिंग में कहा कि अगर फैमिली में कलेश होते हैं, वुंड हो जाते हैं, वैसे ही अगर कुछ अच्छा हो तो वो भी बच्चा कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करता है। तो बट उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने, मैं उनको बोलती थी नहीं यार अभी मुझे एक काम चाहिए, या आई वांट टू जस्ट स्पाइस अप थिंग्स। मतलब इज योर मदर इन लॉ अलाइव? हाँ जी। तो उनको भी पता चला होगा, उन्होंने क्या कहा? वो ज़्यादा स्पाइसी थिंग है वैसे। नहीं, उन्होंने भी, वो बहुत प्रैक्टिकल है
और दैट्स गुड। हाँ प्रैक्टिकल भी है और डबल MA उन्होंने की हुई है और फैशन डिजाइनर भी है वो। तो मतलब अगर इतने पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल अलग ही हो जाएगी ना ये चीज़। तो मतलब देखिए क्या होता है ना यार, अब उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ये अच्छी चीज़ थी मेरे लिए, ठीक है। अब इंसान देखो समझ तो कैसे भी सकता है किसी चीज़ को, उसका पूरा हक है। अब मुझे क्या पता ऑथेंटिसिटी क्या है। अब आप मुझे कोई चीज़ बताओ, मैं कितनी ही अच्छी आपकी जानकार हूँ, कहीं ना जाने अनजाने जजमेंटल होंगी मैं कि यार ये बता दो रहा, पता नहीं होगा कुछ काइंड ऑफ। फिर मैंने उनको हील करने के लिए, क्योंकि जब मैं इन चीज़ों में आई मुझे चीज़ें समझ आने लगी, तो मुझे ये था कि मैं अपनी पहले एंसेस्टर लाइन हील करूँ। तो जो मेरे पेरेंट्स की एंसेस्टर लाइन है प्लस मेरे जो इन लॉज की एंसेस्टर लाइन है, तो मुझे लगा कि ये मेरी सोल जर्नी का पार्ट है, तो पहले मैंने वो हील की। उसको ठीक करा जा सकता है। Yes. मतलब अगर आपकी लाइफ में या फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही हो वो आप ठीक कर सकते हो मतलब इसके थ्रू। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं की जा सकती, हम यहाँ ठीक करने ही आए हैं मेरे भाई। इस 3D वर्ल्ड में हम चीज़ें ठीक ही करने के लिए आए हैं, बट हमें वो रियलाइजेशन होना चाहिए कि ठीक करना क्या है और गलत है क्या। जैसे आपके पास अब काफ़ी टाइम से आप कर रहे हो, कितने साल हो गए आपको? 1 साल हो या अभी 2 साल हो? हाँ अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल। तो क्लाइंट्स आपके पास आए हैं, क्लाइंट्स बोलते हो आप क्या बोलते हैं उनको? ऐसे आप क्लाइंट्स बोलो, कुछ भी बोलो, और मुझे रेफरल्स ही ज़्यादा मिलते हैं। मैंने आज तक एक बार स्टार्टिंग के अंदर जब मुझे भी नहीं पता था, मैंने आकाशिक के लिए एक फेसबुक पे एक ऐड चलाई थी, वहाँ से मुझे कुछ जो लोग मिले वो आज तक मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। और उसके बाद मैंने वो बंद कर दिया था क्योंकि मुझे कॉलिंग नहीं आई। मुझे लगा कि नहीं, मैं इसके लिए, ये तो फिर बिजनेस ही हो गया, मैंने ये नहीं करना। You want to help others. हाँ तो और फिर मुझे ये भी गाइडेंस दी गई कि आपको ढूंढना नहीं है, लोग आपको ढूंढेंगे। आपके पास वही बंदा पहुंचेगा जिसका एक टाइम लाइन या टाइम क्लॉक कंप्लीट हो चुका है और जिसको हेल्प आप कर सकते हो, डिवाइन चाहते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, ना आपको ढूंढना है, अपने आप कनेक्ट करा दिया जाएगा आपको। तो जब यूनिवर्सल फोर्सेस काम कर रही हो तो मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत लगी नहीं। सही बात है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी वापस वही क्लाइंट्स बोलोगे, मेंबर बोलोगे, मैं एक बता, क्लाइंट्स बोलोगे। कैसे क्लाइंट्स आए आपके पास? रिलेशनशिप आजकल बहुत चल रहा है कि मैंने काफ़ी एड्स देखी हैं, जैसे क्योंकि एस्ट्रो टॉक करके ऐप है पड़ा, और भी ऐप है पड़े, वो यही डालते हैं कि ना आपका रिलेशनशिप सुधर जाएगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो जाएगी। ये मोस्टली क्वेश्चन यही रहते हैं। तो आपके पास कैसे क्लाइंट्स आए हैं? बेसिकली लोगों के पास ये 4-5 ही स्ट्रीम्स हैं। बिकॉज यू टोल्ड मी दैट कि अपने स्पिरिट को हील करके आप इसमें भी ग्रोथ सब कुछ ठीक कर सकते, तो मैं इसलिए पूछा। हाँ मेरे पास ज़्यादातर लोग जो आए हैं वो फाइनेंसेस और पैसे को लेके आए हैं। अब ये मेरा भी कनेक्शन हो सकता है क्योंकि मैंने इसी में सर्व किया सबसे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वो शुरू के 7-8 महीने तक आए, उसके बाद धीरे धीरे रिलेशनशिप इश्यूज के भी आने लगे लोग। जैसे मतलब कुछ एक आइडिया दे सकते हो आप, एग्जांपल या आइडिया? फॉर एग्जांपल काफ़ी लंबा एक टाइमलाइन का रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का, बच्चे भी हैं, और सडनली हस्बैंड कहीं इंक्लाइंड हुआ और चीज़ें गड़बड़ानी शुरू हुई और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप बोल सकते हो, तो उसमें हुआ और चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब होनी शुरू हुई। तो वाइफ को पता लगा या हस्बैंड को पता लगा, वाइस वर्सा जो भी। तो उसके बाद में फिर हम उसके अंदर देखो मुझे क्या लगता है ना यार, वहाँ पर काम करती है करेक्ट गाइडेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने जितने भी साल फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की, मैं कभी कोई प्रोडक्ट ये देख के नहीं देखती थी इसमें मेरी कमीशन कितनी है। मैं ये देख के देखती थी कि इस बंदे के प्रोफाइल में कहाँ फिट हो रहा है, कोई प्रोडक्ट हो भी रहा है या नहीं, उसको जरूरत भी है या नहीं है, खामखा क्यों बेचना, नहीं क्यों बेचना, है ना। तो ये सेम एक बेसिक होता है सबका, तो ये मेरा इसमें भी रहा कि अब अगर कोई रिलेशनशिप इशू लेके आ रहा है, अब मेरे पास तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। उस वक्त जो परेशान बंदा है, आप जो बोलोगे मानेगा। तो मतलब आप क्या करें? तो मतलब उनकी वाईफाई होगी आपके पास, वाइफ या हस्बैंड जो भी मेरे पास आए। मेरा फोकस उस टाइम यही होता है कि सबसे पहले आप अपनी सोल जर्नी ठीक करो। तो आप कैसे आप बताते हो उनको, थोड़ा उसके बारे में बताइए ताकि लोग कनेक्ट कर पाए। उसमें देखो सबसे पहले मैं उनको मैं एग्जांपल ऐसा चाहता हूँ, तो आप थोड़ा ब्रीफ में बता सको लोगों के बारे में। देखो सबसे पहले मैं उनको, ये कोई भी ऐसा चीज़ होती है ना जो वो खुद क्लियर नहीं है, तो बजाय मेरे पे ट्रस्ट करने के पहले आप अपनी एनर्जी रीड समझो, आपके साथ चल क्या रहा है। ठीक है, वो नहीं पता होता लोगों को, लॉस्ट होते हैं ना लोग, तो पेन में है। तो सबसे पहले मैं उनको एक टैरो सेशन रिकमेंड करती हूँ, डिसीजन उनका रहता है। उससे क्या होता है, आपको आउटर लाइनिंग पता लग जाती है कि यार लाइफ में गड़बड़ चल कहाँ रही है, ऐसा तो नहीं है मैं गलत सोच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है सामने वाला चल क्या रहा है, ठीक है भी या नहीं, या सिर्फ डाउट ही है मुझे। कई बार ऐसे भी रिश्ते खराब हो जाते हैं, ठीक है, सेल्फ डाउट ज्यादा किल करते हैं, या ऐसा तो नहीं है कोई थर्ड
पार्टी आ करके चीजें खराब कर रही है आपकी, राइट? तो वो एक, यू वांट टू से नजर या ब्लैक मैजिक? नहीं, कुछ ये भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है? कोई इंटेंशनली चाह रहा है भैया हस्बैंड वाइफ की ना बने, वो भी तो हो सकता है ना। तो आपको पिक्चर तो पहले क्लैरिटी तो मिले भाई एक्चुअल में क्या है, ये ऐसा है भी या नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे अननेसेसरी शुरू हो जाऊं, भाई इसने बोला ये तो खराब ही हो जाएंगी चीजें, ये काम थोड़ी ना मेरा। तो हम पहले, मैं उसको ये सजेस्ट करती हूँ, उससे आपको एक थोड़ा आउटलाइनिंग मिल जाती है चीज़ों की, आपको खुद समझ आती है अपनी चीज़ें। और टैरो रीडिंग के लिए पहली बात तो जो भी बंदा मेरे पास आता है, मैं उसको ये बोलती हूँ आप अपने प्रॉब्लम्स ना बताओ, वो मैं बताऊँगी आपको। ओके। रीज़न क्या है उसका वो भी बताती हूँ। जब मैं उसको प्रॉब्लम बताऊँगी, अब क्या करना है आगे क्या होगा तो उसको क्या पता, उसको तो वो मानना पड़ेगा। लेकिन वो कनेक्ट कैसे करेगा कि मैं सही हूँ उसके लिए, सही रीडर भी हूँ, तो वो क्योंकि प्रॉब्लम तो उसको पता है, वो मुझे नहीं पता। तो जब मैं उसकी एनर्जी रीड करके उसकी प्रॉब्लम्स बताती हूँ तो वो समझ पाता है कि यार ये सही इंसान है मेरे लिए। नहीं, जैसे आपने स्टार्टिंग में कुछ बातें बोली ना, मेरे को पास से सेम बात नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि हाँ इट्स गुड वे टू कनेक्ट विद समवन। हाँ, तो वही, तो मैं उसको वो क्लैरिटी, यार जब तक आपके मन में ना आए, अगर आपको लग रहा है नहीं कनेक्ट करा तो प्लीज, हर एनर्जी हर किसी के लिए नहीं है, हो सकता ना हो, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी के साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट ना हुई है। इवन इतनी ओवर हो जाती है, वो प्रॉब्लम कुछ और लेके आता है, चीजें कुछ और डिस्क्लोज हो जाती है। दैट्स पंजाबी ऐसा वाइब भी हुआ है। पंजाबी वाइब है वो। तो ऐसा भी हो जाता है। तो वहां पर मैं वैसे पंजाबी सोल भी खुश रहती होगी मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है मुझे तो। देखो सर, सोल्स तो सारी खुश रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। पेन्स तो 3D वर्ल्ड में मिलते हैं, तो वही कार्मिक है जो वो बेचारी पे ऑफ कर रही है, ठीक है? बैक टू द क्वेश्चन, वो मतलब उसको थोड़ा बताओ उसके बारे में। तो वो जो हस्बैंड वाइफ थे, फिर उनके बीच जो भी इशू था, कि वो ब्लैक मैजिक था या फिर वो नजर दोषा था या कोई पास्ट लाइफ था या जो भी था, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी आकाशिक करते हैं। ओके, तो उनमें क्या प्रॉब्लम थी उन दोनों में? वो नजर का था क्या, वो पास्ट लाइफ का था? पास्ट लाइफ का ही था। और पास्ट लाइफ के अंदर जो हस्बैंड था, वो किसी दूर राज्य से आया था, एंड ही वाज डॉटर ऑफ द एम्परर, एक राजा की बेटी। हस्बैंड और दैट नहीं, वो जो थी, जो लेडी मेरे पास आई थी, वो राजा की बेटी थी, बहुत खूबसूरत थी वो। तो जो उसका हस्बैंड है, वो पास्ट लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ ही। तो इवेंचुअली हम ये देखते हैं कि जो रीज़न है कि पास्ट लाइफ तो बाद में आती है, कि नज़र दोषा है या फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, या क्या है, ब्लैक मैजिक। हाँ, जो भी रीज़न है उसका फिर हम पास्ट लाइफ निकालते हैं आकाशिक के थ्रू, कि पास्ट लाइफ का क्या कार्मिक था जिस वजह से ये स्पेसिफिक कोई भी इशू। तो जो ये आप हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, उनका पास्ट कार्मिक क्या था? हाँ, तो पास्ट लाइफ के अंदर जो हस्बैंड था, ही वाज मैजिशियन, और वो किसी दूर दराज से आया था, एंड जो मेरी क्लाइंट थी वो एक राजा की बेटी थी। अच्छा। एंड बहुत खूबसूरत थी, एंड उससे ड्राइव होकर पे वो इतना लट्टू हो गया था उसके ऊपर कि उसने मैजिक के थ्रू उसको अपने वश में करके शादी भी कर ली उससे। शादी करने के बाद वो वही होता है क्योंकि पैसा कभी देखा नहीं था, बहुत ज़्यादा आ गया था, तो लेविश लाइफ के अंदर अयाशी शुरू हो गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो उस टाइम पे नहीं बोले जाते थे, वो एक राजा का धर्म होता था कि वो ये सब कर सकता था, ऐसा। तो वो, और फिर पैसा उड़ाना, जब उसके पिता ने ये देखा तो उसके पिता ने एक षड्यंत्र रचवा के उसको, लड़की के पिता ने उसको मरवा दिया, क्योंकि उसको दिख रहा था कि ये मेरी बेटी के लिए फेवरेबल नहीं है। अब सेम पैटर्न वो इस लाइफ में ले आया। अब वो इस लाइफ के अंदर, क्योंकि उसका कार्मिक था, उसने ब्लैक मैजिक किया था, अब लोग उस पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, एंड वो लोगों पे पैसा खराब कर रहा है उसके थ्रू। प्लस उसकी गृहस्थी नहीं बस रही, क्योंकि उन दोनों का भी एक कार्मिक क्रिएट हो गया। अब उस लेडी का तो कोई कसूर नहीं है, अब क्योंकि उसने तो पास्ट लाइफ में भी कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि कार्मिक क्रिएट हुआ ना, तो अगर उसका क्रिएट हुआ तो वो भी तो फंस गई वहाँ पे, तो उसको आना पड़ेगा। आप समझ रहे हो कैसे चीज़ें काम करती हैं? तो इसलिए वो सेम पैटर्न यहाँ पर लेकर के आए। अब वो उसका कार्मिक है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुझे छोड़ेगा नहीं, ये मुझसे लिख के ले लो आप, ये कार्मिक है आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, जो भी है, ठीक है। पर इस सोल का क्या मतलब उसकी क्या गलती हुई उस लड़की की, मतलब इस अब वो अगेन, वो उसका भी कोई पास्ट लाइफ इशू रहा होगा, या तो हो सकता है कि अब वो क्रिएट कर रहा हो जाने अनजाने, अब उसको पे ऑफ करना था। वो अगर सही सोल होती तो किसी और डायरेक्शन में भी लेके जा सकती थी डेस्टिनी उसको, बट वो जो भी था, अब वो उसको एज इट इज पैटर्न ले आया, उसने कभी सोचा नहीं। फ्री विल होती है ना सोल के पास, लेकिन उसको फ्री विल में उसको चूज किया, क्योंकि नेगेटिव चीजें बहुत अट्रैक्टिव भी होती है ना। ये तो बात है।
और आप उस लाइफ को कैसे लीड कर रहे हो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, अब ये बहुत इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। तभी तो कहते हैं नहीं, हम ईश्वर को नहीं समझ सकते कभी। भैया हम प्रकृति क्या करवा रही है, कैसे करवा रही है, आप कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, आप नहीं समझ सकते। उस सुपर पावर को नहीं समझ सकते कि उसने बहुत कुछ संभाला हुआ भाई, वो कैसे क्या चीज़ चला रही है आप नहीं समझ सकते। लेकिन हाँ, हम आकाशिक के थ्रू अपनी चीज़ों को हील ज़रूर कर सकते हैं, अपनी सोल जर्नी को ज़रूर एनहेंस कर सकते हैं। ऐसा तो आकाशिक की हम बात करें, आकाशिक में कोई रिचुअल्स तो नहीं होते ना, कोई ऐसे कुछ? नहीं, आकाशिक के अंदर हम सीख करते हैं सॉल्यूशंस कि हमारा जो भी कार्मिक था हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस है, मतलब थोड़ा उसके बारे में बता सकते हो आप? किस चीज़ का? आकाशिक का क्या प्रोसेस रहता है? आकाशिक के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्रिस्प क्वेश्चन। जो आप पूछ रहे हो उनसे, जो क्लाइंट हमसे सीख कर रहा है जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो क्वेश्चन कैसे क्रिएट करना है। ओके, वो बहुत एक अपने आप में टेक्निकल चीज़ है। ओके। तो अब यूजुअली विद ड्यू रिस्पेक्ट लोग क्या करते हैं, उसने जो पूछा वो पूछ लिया तो उसमें क्लैरिटी मिलेगी नहीं। अब मुझे तो पता है आकाशिक का प्रोसेस क्या है, तो मैं उसको क्रिस्प तरीके से उसकी प्रॉब्लम का डिस्कशन करती हूँ पहले 10 मिनट कि वो उसके साथ इशू जो वो बोल रहा है यही है या उसके भी डीप डाउन रूटेड कुछ और है। ऐसा कुछ केस हुआ है आपके साथ? मतलब कुछ बहुत होते हैं लोग, एक्चुअली मैं कह रही हूँ, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लोगों को ये भी नहीं पता वो प्रॉब्लम में तो है बट वो क्यों है और प्रॉब्लम क्या है। नहीं, जैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे कार्मिक के अंदर ही कार्मिक होता है, वैसे आप ऐसा हुआ है कभी कि ना कोई आपके पास आया हो कि मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, या इस बंदे से प्रॉब्लम है, या मेरी वाइफ से प्रॉब्लम है, हस्बैंड से प्रॉब्लम है, और एक्चुअली प्रॉब्लम की जड़ वो खुद होते हैं? हाँ, कभी हुआ है आपके? बहुत हुआ है। आप हस्बैंड वाइफ की छोड़ो, एक माँ और बेटे का केस आया था, और वो बेटा इस बर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ड्रग्स और इस एडिक्शंस में पड़ गया। अब वो माँ से कलेश ये वो करना, और वो माता जी कहती हैं, मेरी फर्स्ट आकाशिक मैंने उनकी की थी मात्र 101 रुपये लेकर के, और वो बहुत पेन में थी। तो मैंने उनको बोला कि, उन्होंने बोला यार मैं तो इससे दुखी हो गई हूँ भाई, ये तो मेरे बुढ़ापा ख़राब कर रहा है ये वो करके। तो जब पास्ट लाइफ देखी, 3 पास्ट लाइफ के अंदर वो ही उस सोल को पेन दे रही थी। एक पास्ट लाइफ के अंदर वो बेटा था, उसको प्यार नहीं दिया, छोड़ के चली गई। एक पास्ट लाइफ के अंदर फिर वो उनकी सोल कहीं अटकी थी 3D वर्ल्ड में, फिर उसको परेशान किया। ऐसी 3 पास्ट लाइफ उनकी निकली, इसीलिए वो आज उनको परेशान कर रहा था। और जब वो आकाशिक हीलिंग की, मैंने चीज़ें की, उनको सॉल्यूशन बताया, आज की डेट में सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब ऐसा नहीं उसकी एडिक्शंस छूट गई, बट वो पेन देना बंद कर दिया उन्होंने उसको, उस सोल को। उनका आपस में जो कॉर्ड्स थे वो डिस्कनेक्ट कराए, वो उनकी हीलिंग की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कॉर्ड्स कनेक्टेड थी। जैसे इस बर्थ के अंदर 3D वर्ल्ड में माँ से हमारी फिजिकल कॉर्ड्स कनेक्टेड होती हैं, इनविजिबल कॉर्ड्स भी होती हैं, हम जो बहुत सारे कनेक्टेड, जो हमारे लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो वो पास्ट लाइफ का था, वो मैंने फिर इस तरीके से हील किया। ऐसा ओके। साथ में जैसे आप स्पिरिचुअल हीलर के बारे में तो आपने बता दिया, आप कहते हो स्पिरिट हील कहते हो आप किसी की, टैरो कार्ड रीडिंग भी आप कहते हो, तो वो क्या है अपने में? मुझे ये आज तक समझ नहीं आया, वो कार्ड्स क्यों होते हैं, क्या समझाते हैं लाइफ में, उसको निकालने से कैसे किसी की लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? पता है शुरू में ना मुझे भी लगता था यार ये कार्ड्स ऐसे ही होते हैं, बट और बताओ, ये पॉडकास्ट करने से पहले बताओ, मुझे लगा था आप वही जो मूवी में मेकअप दिखाया ना वही करके आओगे आप। नहीं, देखो टैरो कार्ड्स 78 कार्ड्स का एक डेक है, ठीक है? वो 78 कार्ड्स आपकी पूरी लाइफ की 78 सिचुएशंस हैं। करंट सिचुएशन या अपकमिंग? कोई भी। ओके। आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसकी सिचुएशंस हैं। ओके। वो 78 कार्ड्स के रूप में आपकी सिचुएशंस प्रेडिक्ट करती हैं, वो सॉल्यूशंस भी प्रेडिक्ट करती हैं। टैरो कार्ड्स के थ्रू आप टिप टू टो, इवन टाइम फ्रेम भी निकाल सकते हो कि इस टाइम फ्रेम में चीज़ होगी। इवन आप ये भी पता लगा सकते हो कि अगर किसी की मदरहुड जर्नी स्टार्ट होनी है तो वो नेचुरल कंसीविंग के थ्रू होगी, वो IVF के थ्रू होगी, या फिर वो अडॉप्शन के थ्रू होगी। ओके। इतनी एक्यूरेट रीडिंग आप। ओके। इवन हमें एथिकली अलाउड नहीं और ना ही मैं देती हूँ, आप जेंडर प्रेडिक्शन भी कर सकते हो। ओके। और ये हमें बहुत बड़ी एक ओथ दी जाती है जिसमें हम जेंडर प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। आउट ऑफ इंडिया कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इंडिया जैसे इश्यूज नहीं है, बट हम इंडिया में ये प्रेडिक्ट नहीं करते। ऐसा मतलब क्यों? यहाँ पे इलीगल है? आपको पता ही नहीं, यहाँ पर तो आपको पता है ना, बेटा बेटी का वो एक भ्रूण हत्या के केसेस बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, तो वो इस वजह से हमारे अभी हैं, लेकिन पहले थे जैसे? अभी भी हैं भाई, अभी भी है पड़े। ओके। अब इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बट हाँ किसी की अगर मान लो पहले 2 बेटियां हैं और तीसरी बार चांस ले रहा, तो आपको भी पता क्यों ले रहा है। आउट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रही मैं, इंडिया की बात कर रही हूँ। तो कहीं
उसका माइंड मैनिपुलेट हो सकता है ना कहीं, तो उसके थॉट में अगर मेरी वजह से वो देखिए उसको क्या वो चाहता कोई है। हाँ जी, रीजन आ गया गलती से भी, हाँ तो जी, फिर वो तो मैं उसका कारण बन गई, मेरा न चाहते हुए एक कार्मिक क्रिएट हो गया। ओके, तो वो वैसे भी हमें सभी जो भी इस फील्ड में है उनको सबको ओथ दी जाती है कि आप ये नहीं प्रोटेक्ट करोगे, ओके, तो मैं नहीं करती, मैं वैसे भी नहीं करती, और मुझे नहीं लगता कि ये सही भी है हमारे इंडिया में ओके, ओके, ऐसा। ओके, हाँ, आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट्स हैं उनको मैं प्रोटेक्ट कर देती हूँ। ओके। क्लाइंट से एक बार आप हम बात करें तो आपने कहा था सेलिब्रिटी क्लाइंट्स भी आते हैं आपके पास, आते हैं वो लोग? जी वह है। कोई नॉन आया, मैं नाम नहीं जानना चाहूँगा ऑफ कोर्स, वो नहीं, वो आपका। तो मैं डिस्क्लोज भी नहीं हाँ करूँगी। जी, हाँ जी, तो कोई नॉन आया आपके पास हाँ, मेरे सेलिब्रिटी सेगमेंट में मेरे क्लाइंट्स इन हैं। बॉलीवुड हाँ, इन टाइप? बॉलीवुड। ओके, ओके, ओके। तो ऐसा रहता है कि हर उनकी क्या किसी की प्रॉब्लम रहती है मतलब? देखो, बॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, पेन है, एक डिफरेंट तरीके की स्ट्रगल है। लोग जज बहुत ज़्यादा करते हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कई बार और वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है एनर्जी, 1 सेकंड के अंदर डाउन होना, डिप्रेशन में आना, ओके, है ना, रिलेशनशिप में फंस जाना, किसी पे बहुत ट्रस्ट कर लेना, धोखे बहुत मिलना, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। ऐसा नहीं कह रही ये हर जगह ही हो सकता है, बट बॉलीवुड में इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एक सपने लेकर के गया हुआ व्यक्ति, उसके पास उसे नहीं पता आगे उसको क्या मिलेगा। जी, ये तो तो है। हैं तो लोग वही, इंसान तो सभी एक जैसे हैं, चाहे आप दुनिया भर में कोई भी इंसान उठा के देख लो, उसकी साइकोलॉजी तो सेम ही है, राइट। बट हाँ, सेलिब्रिटी सेगमेंट में है, और मैं वहाँ पर, मैं जिस सेलिब्रिटी सेगमेंट पता के नहीं साथ क्यों जुड़ी एक हूँ। बार याद आया कि आपसे एक बार बात हुई थी, और मैं बताऊं जब सर्च कर रहा था इस टॉपिक में क्या बात करूं, मेरे लिए नया ये सबसे पहले वीडियो है शाहरुख खान ब्लैक मैजिक करवाया है ऐसे करके। होता है क्या ऐसा कुछ? ये उनकी रियल लाइफ स्टोरीज हैं, क्या है और वो? वो तो ये बताया गया था उसमें कि शाहरुख खान जिस लेवल पे ग्रो कर रहे थे उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। तो जब हम ओके, सेलिब्रिटी सेगमेंट की बात करते हैं तो दे नीड प्रोटेक्शन और दैट लेवल, क्योंकि आप समझो, एक वीडियो बहुत वायरल हुई, आपने देखा होगा, सोहा अली खान को किसी ने चलते चलते ब्लेड मार दिया, या उसके बाल कट करके ले गई थी एक लेडी। रिसेंट बात है ये, मतलब हाँ, रिसेंटली हुई? बड़ा वायरल हुआ था एक छोटा सा क्लिप ओके, वीडियो उस ओके, पे, ओके, यूट्यूब पे। तो वो क्या था, तो बेसिकली जितनी ग्रोथ है आपको उस लेवल की प्रोटेक्शन तो चाहिए। हाँ जी, हाँ अब हम जी, बात करें रिस्पेक्टेड अंबानी जी हाँ की, उनकी जी, फैमिली, ठीक है, वो बहुत रिचुअल्स फॉलो करते हैं। एट द सेम टाइम हाँ, आप देखो उनके घर की शादियाँ, कितने पूजा पाठ होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, कितनी वैदिक ध्वनियाँ वहाँ गाई जाती हैं, किस तरीके के मंत्र जाप रेगुलर होते हैं वहाँ। सही में शादी को एक दैवीय रूप से जोड़ा जाता है, एक इवेंट से जोड़ा जाता है, तो उस तरीके की चीज़ें, रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। अब जिस उस लेवल का अगर पैसा हो तो उस लेवल की प्रोटेक्शन भी तो आपको चाहिए। तो जो शाहरुख खान वाला आप इवेंट की बात कर रहे हैं, वो जब ग्रोथ कर रहे थे तो आपने देखा होगा वो सडन बहुत डाउनफॉल आया था शाहरुख खान की लाइफ में, सारी मूवीज़ फ्लॉप होती जा रही थी उनकी। तो उस टाइम पे उसके बाद से आपने देखा होगा उनके हाथ में काले धागे और काफ़ी सारे प्रोटेक्शन की चीज़ें उन्होंने फॉलो करनी शुरू की थी, और वो दिन गया एकदम से चीज़ें फ्लिप हुई और उन्होंने ग्रोथ हासिल की। ओके, मैं ऐसा नहीं कह रही, देखो अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, बट एनर्जीज तो हैं। तो एक लेवल आता है जहाँ पे आपकी अपनी एनर्जी काम नहीं करी, स्टक हो गई, तो आपको आउटर एनर्जी चाहिए उसको अपलिफ्ट करने के लिए। तो वहाँ पर आप स्पिरिचुअल हीलिंग को यूज़ कर सकते हो, प्लस प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब आप ग्रो करते हो तो हर बंदे की नज़र आप पे है ना। जब आप सोसाइटी के अंदर एक नेम फेम, एक आइडियल बन रहे हो, लोग आपको एक आइडियोलॉजी के रूप में देख रहे हैं, तो आप हर बंदे की नज़र में आओगे, कॉन्टैक्ट स्फीयर में आओगे। तो ये एथिकल बोलोगे आप चीज़ को, अनएथिकल बोलोगे इन चीज़ों को? क्योंकि जब जैसे आपसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपने खुद भी बोला कि कोई मैं स्टोरी अगर आपको बताऊंगी बंदा उससे कनेक्ट कर जाता है, जी, तो वैसे ही आपने अभी मेरे को ये बात बताई कि आपको एक टाइम पे आपकी एनर्जी खुद कुछ नहीं कर पाती, आउटर एनर्जी की आपको ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल वैसे मैं पड़ती है। अपने की अगर बोलूँगा ना, तो मैं जिम करूँगा अगर मैं, अब मेरे को लगेगा ना अब मेरी फिजिक इस टाइम पे पहुंच चुकी है, अब नेचुरल नहीं हो सकती, अब मेरे को कुछ Yes. बाहर से कुछ लेना पड़ेगा। यस, वैसे एग्जांपल हाँ, में करेक्ट, कर रहा हूँ नहीं मैं बस। बिल्कुल, बहुत अच्छा एसोसिएट किया आपने। अब वहाँ पर भी आपको एक जिम ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है, तो इट्स काइंड ऑफ ट्रेनिंग, इट्स जिम ट्रेनर, सप्लीमेंट, जो भी हो, हम उसी की बात करेंगे। कोच हो, हैंड होल्डिंग के लिए ना। जब 100 पे आकर के आप बिल्कुल हार मान रहे होते हो, वो आपको 10 और लगाता लिफ्ट कि नहीं तू कर सकता है। दिस इज आउटर एनर्जी। तो हम यहाँ पर यही काम करते हैं कि कैसे आपकी एनर्जी को अलाइन करके, कुछ अगर रिक्वायर्ड है तो हम आउटर एनर्जीज को यूज करके अपलिफ्ट हो सकें। ओके, ओके। मैम एक बात आपने ये भी बताई थी मुझे कि मैजिक में ब्लैक या वाइट कुछ नहीं होता,
मैजिक होता है, वो क्यों बोला था आपने? जब मैंने आपके ब्लैक मैजिक के बारे में पूछूंगा मैं आपसे। देखो मैजिक वाइट और ब्लैक दोनों है, वो उसको बनाती है आपकी इंटेंशन। ओके। मेरे पास अगर एनर्जीज हैं जो कुछ भी चेंज कर सकती हैं, कुछ भी मैजिक क्रिएट कर सकती हैं, अगर मैं उसको किसी का नुकसान करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, किसी के डाउनफॉल के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो वो ब्लैक मैजिक में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं किसी की तरक्की के लिए, किसी के परिवार को जोड़ने के लिए, किसी की सोल ग्रोथ के लिए, किसी के बच्चे की हीलिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो वो वाइट मैजिक हो गया। तो उसमें इंटेंशन आप क्या डाल रहे हो, वो उसको फाइनल चीज़ बनाती है कि वो ब्लैक मैजिक है या वाइट मैजिक है। ओके, मैजिक होता है, मतलब आप ये मैजिक्स तो हैं। और मैजिक में अंदर एक चीज़ और भी होती है कि आप किस लेवल की आउटर एनर्जीज को यूज़ करके वो कर रहे हो। अब अगर मैं किसी का नुकसान चाहूँगी तो वो कोई अच्छी एनर्जी तो नहीं करेगी, उसके लिए यूज़ तो मुझे डेफिनेटली कोई लोअर रिलम की एनर्जी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? या हाँ, थोड़ा आपने सा रैल्म की बात करी, उसको भी बताना आप थोड़ा। हाँ, तो थोड़ा सा तो बस वो है। ठीक है, कि आपको थोड़ा उसके बारे में नेगेटिव सोचना पड़ेगा। नहीं, नेगेटिव तो आपने सोच लिया, ओके, वहीं से तो शुरू हुई नेगेटिव, वहीं से तो शुरू हुआ ब्लैक मैजिक। ओके, बट आप अब नेगेटिव चीज करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं करेगी ना, वो नेगेटिव एनर्जी ही करेगी, तो वो फिर सोर्स एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, तो वो ब्लैक मैजिक बन जाता है। ओके ओके ओके। एंड रैल्म की आप बात करें तो मैम, रैल्म हमने काफ़ी सुना है, कि मूवीज़ में भी सुना है, वैसे भी सुना है, लोग बोल लो, लोग होते हैं। हाँ, तो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, आप ये कहना चाहते हो? बिल्कुल, हमने नहीं देखे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई चीज़ है नहीं। तो जो सोल होती है, जैसे ब्रह्मा जी का लोक है, तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, हाँ जी, जो ब्रह्मलोक है वहाँ पे 1000 साल यहाँ का 1 साल होता है। हाँ, ये मैं पढ़ा भी है। तो ये डिफरेंसेस है। तो वहाँ पे सोल ग्रोथ बहुत स्लो है। तो सोल डिसाइड करती है कि हम 3D वर्ल्ड में, ये ऐसा है जैसे मैं कहूँ मेरे को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है क्योंकि मैं इसको अच्छी पढ़ाई कराना चाहती हूँ, तो मैं उसको क्या करती हूँ, स्कूल में एडमिशन कराती हूँ। बट मैम, मैं एक छोटे से बीच में टोक रहा हूँ कि मतलब अगर वो सोल उस रेल में होगी, बट उसको तो पता ही नहीं चलेगा कितनी स्लो है यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए तो वहाँ पे नॉर्मल होगा वो। हाँ, बट वो उस वक्त तो सब पता होता है ना, उस वक्त यहाँ का भी पता होगा, बट यहाँ आगे रह के वहाँ का नहीं पता होगा मुझे। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो जब मैं एडमिशन कराऊंगी बच्चे का, अब बच्चे को अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड पास करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेसन लर्न करने पड़ेंगे। तो मुझे 3D वर्ल्ड में क्या करना है, जो भी सिचुएशन है, कोई भी XYZ सिचुएशन में जो भी चीज़ हो रही है, वहाँ से मुझे लेसन क्या मिल रहा है। मैंने पार्ट लिया, लेसन लो, याद करो, एक्सेप्ट करो एंड लेट गो करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो अगर मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर स्पेसिफिक पार्ट नहीं पढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा उसको, रिवाइज। हम क्या करते हैं, फिर वही पैटर्न फॉलो करते हैं जब तक हम वो पैटर्न से लेसन नहीं ले लेते। लर्न योर लेसन, कि आपको क्या लेसन दिया जा रहा है। आप अगर जब तक नहीं याद करोगे ना भैया, फेल होते रहोगे इस क्लास में। ये बिल्कुल ऐसा है। ओके, तो लोग तो हैं डेफिनेटली, पृथ्वी लोक बोला जाता है ना इसको, तो ये भी एक लोक है। एंड पैरानॉमिनल वर्ड्स तो हैं ही हैं, ये हम सबको पता है। हाँ। अगर हमने मूवीज देखी है इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस तो है। एस्ट्रल फॉर्म बोलते हैं ना उसको, एस्ट्रल फॉर्म बोलते हैं अपने सोल को। अस्ट्रल फॉर्म नहीं बोलते, जो कुछ, सॉरी मैं भी भूल गई उसका नाम, क्योंकि आपने मूवी की बात करी ना, मेरे को अगेन मूवी से याद आ गया, डॉक्टर स्ट्रेंज में उसकी बॉडी से उसकी एस्ट्रल फॉर्म हटा देते हैं। वो क्या होती है आपको पता है, जो हमारी नाभि होती है ना, हाँ जी हाँ जी, वो उसको बोलते हैं, वो डिवाइनली कनेक्टेड होती है ऊपर के रिलम से, उसको बोलते हैं रिपेली डोरी। ओके, ठीक है, आपने देखा होगा सोते सोते आप चमक के उठ जाते हो कई बार। वो जैसे ही सोल बहुत ज्यादा डीप डाउन ऊपर की उससे कनेक्ट होती है, तो वापस खींच के उसको लेके आया जाता है, कि नहीं तो हम अपना जीवन भी खो सकने के चांसेस। तो इसलिए अस्ट्रल जर्नी जो होती है वो हर किसी को नहीं करनी चाहिए विदाउट एनी स्पेसिफिक गाइडेंस। ओके ओके ओके, रिस्की होती है वो, क्योंकि वहाँ से वापस अपने शरीर में लौटना कैसे है सोल को, वो भी एक प्रोसेस है। ओके, ऐसा। एंड मैम आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे टैरो कार्ड के बारे में अगेन आप बता रहे थे कि अलग अलग टैरो कार्ड के वो हैं फॉर्म होते हैं, तो उसमें कभी आपने बिजनेस से रिलेटेड किसी का आया हो और उस चीज़ को उसने नहीं फॉलो करा हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी कि जो आपने उसको ना बताया हो, उसने नहीं फॉलो करा, उसके बाद ग्रोथ रुकी है उसकी, क्या कुछ ऐसे कुछ केसेस? वो कंसिस्टेंटली देखो, ग्रोथ वाली बात नहीं होती। टैरो कार्ड आपको गाइडेंस देते हैं। अगेन मैंने बोला फ्री विल होती है, फ्री विल तो सभी के पास है।
एनर्जीज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं, हर पल हर सेकंड एनर्जीज बदल रही हैं, ठीक है। अब अगर उस बंदे को वो गाइडेंस मिली, हो सकता है उस वक्त वो एनर्जेटिकली किसी और उससे फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड हो, लेकिन उसने अपने ऊपर इतना अच्छा काम कर लिया कि वो जो कर रहा है उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से करने लग पड़ा। ओके तो ये गाइडेंस होती है। और जब मैं आकाशिक रीडिंग की भी बात करती हूँ तो आकाशिक रीडिंग क्या है, आकाशिक के अंदर आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों एक ही स्टेट में है, एक ही कॉन्शियस में है, आकाशा में है। तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। हम कहते हैं ना वी आर द क्रिएटर्स, गीता में भी कहा गया ना अहम ब्रह्मास्मि। तो वो क्या है, आप में वो सारी पावर्स हैं सिर्फ आपको टू क्रिएट समथिंग और टू डिस्ट्रॉय समथिंग ऑल्सो। बट आप कैसे यूज कर रहे हो, क्या जान भी रहे हो उन पावर्स को, तो वैसा। तो मैम थैंक यू सो मच मैम यहाँ पे आने के लिए। हमने बीच में रिकॉर्ड करा, थोड़ा बहुत रह गया उसकी वजह से। इट्स कम्प्लीटली फाइन। और ये डिवाइन एनर्जीज हैं। ईश्वर जो चाहता है, जितना चाहता है लोगों तक पहुंचे, लोग जाने, उतना ही पहुंचेगा। क्योंकि मैं बताऊँ कुछ छुपाता नहीं हूँ अपने पॉडकास्ट से, जो भी ऑडियंस है ना, हमने अभी बताऊँ अराउंड 1-1.5 घंटे का रिकॉर्ड करा है और वो सिर्फ 1 घंटे का रिकॉर्ड हुआ है। तो हम अगली बार क्वेश्चन कुछ रह गया ना, हम अगली बार कर लेंगे, उसकी वो हो नहीं पा रहा। मुझे ऐसा लगता है, देखो ये डिवाइन फोर्सेस हैं। हाँ जी हाँ जी। जितनी चीज़ें चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी, उतनी पहुंचेंगी। हम चाहे 10 बार रिकॉर्ड कर लें। सही बात है, सही बात। ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस भी। जो ऑडियंस जिस एनर्जी की है, मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी सोल जर्नी पे काम करो, खुद पर काम करो और सोल ग्रोथ पे फोकस हम करें। जब हम इंटरनल चीज़ों पे काम करते हैं तो आउटर हमारा जो सीन होता है, जो हमारी आउटर सिचुएशंस होती हैं, वो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली चेंज होने लगती हैं। ऐसा नहीं होता ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। मैजिक्स बनते हैं बट मैजिक से पहले अपनी एक जर्नी भी होती है। तो उस जर्नी को हम कनेक्ट करें और अपनी फ्रिक्वेंसीज को बढ़ाएं और ग्रैटिट्यूड में रहें। नेगेटिव एनर्जीज को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करें, खुद को एक पॉजिटिविटी में लेकर के आएँ। मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट आवर लाइफ। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजन एंड राइट डिसीजंस। हाँ, इसमें गाइडेंस की ज़रूरत भी पड़ती है। कई बार हम बहुत डिसहार्टन भी होते हैं, कई बार हमारे इमोशंस भी डाउन होते हैं, हम डिप्रेशन में भी आते हैं, हम इंसान हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो उसमें कैसे आप उसमें से निकलते हो और कैसे इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, वही आपको आप बनाता है। जो हम कभी कभी बोलते हैं ना, हम धर्म को कुछ और समझते हैं वैसे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमारे धर्मों में कुछ और लिखा है, जो हमारे क्या कहते हो, हमारे धर्म में कुछ और लिखा है, लेकिन हमें इस बार विपरीत कुछ कहना है उसके। उसको कहते हैं धर्म संकट। तो उसको मैं समझ पा रहा हूँ कि गाइडेंस तो चाहिए किसी चीज़ के लिए, वो तो चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आप मैम से कनेक्ट कर सकते हो। कुछ भी आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या अदर कोई प्रॉब्लम फैमिली से रिलेटेड, आप कनेक्ट कर सकते हो मैम से। मैं नंबर दे दूंगा मैम का। एंड साथ में और मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारा जो आज का यूथ है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मिसगाइड ना हो। मुझे पता है इस टाइम पे हमारे सोशल मीडिया पे इवन मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस भी हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है जो मिसगाइड होकर के रिलेशनशिप के अंदर कहीं पैसे दे रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसा ना करें, सही लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ ऐसा कोई जानबूझ करके नहीं करता, लेकिन अगर आपको एक गाइडेंस चाहिए तो एटलीस्ट आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि अब मुझे आगे कहाँ जाना है। ओके, ठीक है। बजाय आप अथाह एनर्जी और पैसा अपना वेस्ट करें, तो बी इन योर करेक्ट एनर्जी और टाइम, वक्त, इमोशंस ना वेस्ट करें अपना और पैसा। थैंक यू सो मच मैम अगेन। मेरे को बताओ मैम से बहुत अच्छा लगा बात करके, और मेरे पास अभी भी बहुत क्वेश्चन है पूछने को, लेकिन मैं चाहता हूँ आप वापस आओ। वापस हम बात करेंगे और इस बार क्वेश्चन वो भी रखेंगे जो ऑडियंस के मन में है पड़े। हाँ, ये मैं चाहूँगी कि लोगों को कुछ भी लगा हो, कि कोई क्वेश्चन भी आया हो, कुछ पूछना चाहते हो या सही नहीं लगा हो, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी भी मांगती हूँ और चाहूँगी कि आगे हम उसे रिपीट ना करें। अगर आप हमें बताएंगे तो, और आप क्या जानना भी चाहते हैं, क्या क्यूरियोसिटी है आपके मन में, तो कोशिश करेंगे हम उसको भी रिजॉल्व करें, राइट? अच्छे से करें और पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में बात करें, उसका भी हम पक्का पॉडकास्ट लेके आएंगे पर्टिकुलर का किसी बात का। तो थैंक यू सो मच यार देखने के लिए, जो भी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैम आप सब्सक्राइब करने को प्लीज़ कह सकते हैं। हाँ ज़रूर। यश इज़ अ वेरी गुड एंड प्योर सोल, और वो कोशिश करते हैं कि सही और नए लोगों तक पहुंच सके, ताकि आप सब लोगों के पास एक सही एनर्जी, सही नॉलेज, सही विजडम पहुंच सके। तो मैं चाहूँगी कि इस चैनल को इसलिए फॉलो करें क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिकली चेंज देखना चाहते हो, यश के साथ साथ ग्रो करना चाहते हो और एक सही कलेक्टिव एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हो। सो
Please watch. Please subscribe. Please subscribe. Bye bye guys. Thank you so much. Thank you so much, Yash. Thank you.